हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग करने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत बच्चों को ये टॉपिक चैप्टर बहुत कंफ्यूज करता है और बहुत लेंदी लगता है बच्चों को। मैं आपके लिए इतना आसान करने वाला हूँ ये चैप्टर, ठीक है। और आपको इतनी आसानी से सारी चीज़ समझा दूंगा, आप मतलब वीडियो का जब एंड होगा ना, आप में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस चैप्टर के लिए, ठीक है। जैसे कि आपको कन्फ्यूजन होती होगी, जो 3 मेथड हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक हमारा वेरिएबल सेपरेबल और होमोजीनियस। इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। आप देखते ही पहचान लोगे ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, ठीक है। चलिए वो सब बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में क्वेश्चंस कितने टाइप के बनेंगे। जो क्वेश्चन टोटल 5 टाइप्स के बनते हैं। जैसे क्या, पहला क्वेश्चन बनता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें ऑर्डर और डिग्री निकालना आना चाहिए। मतलब अगर मैं बात करूं कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, टाइप 1 की अगर मैं बात करूं तो टाइप 1 है ऑर्डर और डिग्री पे बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। सेकेंड टाइप क्या है, टाइप 2 की अगर मैं बात करूं तो चेक करने को आ जाएगा, चेक करो कि y इक्वल टू समथिंग दे देंगे साइन एक्स, और ये इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। यस और नो में बताना होगा या वेरीफाई करना होगा, मतलब ठीक है। कोई पर्टिकुलर y दिया जाएगा, y फंक्शन दे देंगे, अब बोलेंगे चेक करो कि ये पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, या वेरीफाई करवा सकते हैं। एक ऑर्डर और डिग्री पे हो गया। ये सिंपल टाइप के क्वेश्चन है जो 1 नंबर में बनते हैं। अब जो रिमेनिंग है, ठीक है, ये टाइप 1 टाइप 2 हो गया। एक होता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एक क्या है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारी मेन कैटेगरी है जिसमें हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बाकी 1-2 नंबर में तो आ ही सकता है, कोई भी छोटी सी चीज पूछ सकते हैं, लेकिन हाँ एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। 3 नंबर में तो बन ही सकता है आराम से। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने देखा होगा 3 टाइप रहते हैं। एक हमारा होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। एक हमारा होता है होमोजीनियस, एक हमारा क्या होता है होमोजीनियस, और एक हमारा होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इस पे मैं आपको सेपरेट बात करता हूं कि जो ये मेथड है वेरिएबल, होमोजीनियस, लीनियर, कि इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे जज करते हैं, और हर एक क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। पहले चाहे मैं पता भी हो चाहे मैं बता भी दूं कि ये है, फिर भी हम डिस्कस करेंगे कि देखते ही कैसे पहचानना है कौन सा मेथड है, ठीक है। पहले ये छोटे छोटे टॉपिक खत्म कर लेते हैं, ठीक है, जो 1-1 नंबर में पूछे जाते हैं। पहले बात करते हैं ऑर्डर एंड डिग्री की, कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इसका ऑर्डर और डिग्री कैसे देखते हैं। तो अगर देखो, मैं अगर आपसे बोल दूं ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और पूछूं डिग्री और ऑर्डर बताओ, जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपको ये देखना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट कितने बार डेरिवेटिव हुआ है। तो कितने बार है, 2 बार हुआ ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब ऑर्डर हो गया 2। डिग्री अगर मैं आपसे पूछूं तो जहां से ऑर्डर आया है, जहां से ऑर्डर निकाला, कहां से निकाला, यहां से निकाला ना, तो इसी की जो पावर होगी, यहां पे 1 है तो वो डिग्री हो जाएगी 1। समझ में आया। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज करो लिखा है dy d² प्लस dy अपॉन dx की पावर 4 प्लस का 3 = 0। अब मैंने कहा कि चलो इसका ऑर्डर और डिग्री बताओ, तो आपको क्या देखना है कितने बार हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला टर्म है। तो आप देख सकते हो ये सेकेंड ऑर्डर है, तो इसका मतलब ऑर्डर 2 हो गया। डिग्री की बात करूंगा तो जल्दबाजी में कुछ बच्चे 4 आंसर दे सकते हैं, अच्छा ज्यादा है, ज्यादा वाला आंसर नहीं होता है। जहां से आपने ऑर्डर बताया है उसी की पावर देखो, उसी की पावर क्या है 1, तो डिग्री क्या होगी 1। ऑर्डर हमेशा निकल जाएगा, डिग्री कभी कभी डिफाइन नहीं होती है। तो उस पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ये लिखा है डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री, तो साफ साफ दिख रहा है 4 टाइम्स डेरिवेटिव हुआ इस डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए, इसका मतलब ऑर्डर तो 4 है। अब डिग्री हो सकता है कुछ लोग बोल देंगे इसकी पावर 1 है तो डिग्री हो जाएगा 1, लेकिन डिग्री 1 नहीं होगा। अगर साइन के साथ अगर डिफरेंशियल का कोई टर्म आ गया dy/dx, और यहां पे जैसे y कितना है पावर 4 है, ठीक है, =0, और यहां पे वो भी ट्रिपल डैश है, डबल डैश है, ट्रिपल डैश जो भी है, फिलहाल ट्रिपल डैश लिखा हुआ है, ठीक है। साइन के साथ अगर डिफरेंशियल का टर्म आ गया तो फिर इसका डिग्री हो जाता है नॉट डिफाइन। क्या हो जाता है, डिग्री हो जाता है नॉट डिफाइन, ठीक है, डिग्री क्या हो जाता है नॉट डिफाइन। एक इसका एक्सेप्शनल केस है, पता कौन सा, मान लो अगर मैं लिख दूं साइन dy/dx =
1/2, कुछ ऐसा मैंने लिख दिया और मैंने कहा चलो इसका ऑर्डर और डिग्री बताओ। तो कुछ बच्चे बोलेंगे अच्छा एक बार डिफरेंशिएट है तो इसका मतलब ऑर्डर इसका 1 हो गया और डिग्री तो नॉट डिफाइन होगी क्योंकि सर ने बोला साइन के साथ अगर लिखा है तो नॉट डिफाइन होता है, तो गलत करके आ जाते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन में सिंप्लीफाई हो सकता है, ये साइन इधर पहुंच सकता है, तो dy/dx कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2 और साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है π/6। तो यहां तो ये सिंप्लीफाई हो गया, साइन हट गया, तो यहां पे हमारा ऑर्डर 1 हो जाएगा और इसकी पावर 1 है तो डिग्री भी 1 हो जाएगा। तो ये एक्सेप्शनल केस है और ये इससे हाईएस्ट कभी नहीं पूछ सकते आपसे। मैंने जो क्लियर कर दिया ना, इससे हाईएस्ट आपने देखा भी नहीं होगा, ये आपने पहली बार शायद देखा होगा। कमेंट करके बता देना आप लोग इसका फीडबैक, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप साइन को इधर उधर नहीं कर सकते, करके देख लो चाहे। अब ये तुम्हारा मान लो साइन इधर पहुंचा, मान लो साइन इधर गया, माइनस का हो गया, y/' है और ये d की पावर 4 ये इस तरीके से। तो इसमें तुम साइन को जब इधर ले जाओगे तब भी डिफरेंशियल टर्म रहेगा साइन के साथ। तो ये देख लेना, अगर साइन या कॉस सिंप्लीफाई हो जाए और वो dy/dx के साथ अलग हो जाए तब तो डिग्री निकल जाएगा, अदरवाइज डिग्री नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इस बात को समझ लेना। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर नॉट डिफाइन होते हैं, ये तो मैंने एक एक्सेप्शन केस ले लिया अगर पूछ लिया तो, ठीक है। अब मैंने एक और सिंपल क्वेश्चन की बात की थी, चलो ये देख लेते हैं पहले, फिर उसकी बात कर लेते हैं। डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री। तो भाई y/' का मतलब क्या है, 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, इसका मतलब y" का मतलब 2 बार, y' का मतलब 1 बार। तो मैंने क्या बोला था, ऑर्डर कैसे आता है, कितने बार ज्यादा से ज्यादा डिफरेंशिएशन हुआ है, 3 बार हुआ है तो ऑर्डर हो गया 3। डिग्री कितनी होगी, जहां से ऑर्डर आया उसी की पावर, तो पावर कितनी 2। गलती से 5 मत दे देना, ज्यादा नंबर नहीं होता है, ठीक है। अब सेकंड टाइप जो मैंने बोला था वो कौन सा क्वेश्चन होता है, जिसमें कोई y दे देंगे और बोलेंगे ये इसका सॉल्यूशन है नहीं है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जैसे कि ये क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट दिस फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो इसका मतलब ये है आपको इस y को पुट करना है इसमें, ठीक है, जो हमारे पास LHS है। तो आप देख लो कि आपको LHS में क्या चाहिए, आपका LHS है d² dx², आपका LHS है d²y/dx² प्लस का dy/dx माइनस का 6y = 0। ये हमारा dy/dx जो ये हमें प्रूफ करना है 0 के इक्वल है। तो हम ये रिजल्ट अगर निकाल लें और LHS में पुट कर लें, अगर ये 0 के इक्वल आ गया तो मैं कह दूंगा ये y जो है e की पावर कितना दे रखा है -3x, ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर 0 के इक्वल नहीं आया तो नहीं होगा, सिंपल। तो अब आपको चाहिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। चलो डिफरेंशिएट करते हैं, dy/dx कितना आ जाएगा, e की पावर -3x, फिर -3x का होगा तो -3 आ गया, तो ये हो गया -3 e की पावर -3 dy/dx, ये हमारा आ गया dy/dx। अब एक बार और डिफरेंशिएट कर दो क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ये बन जाएगा d² dx² कितना -3 e की पावर -3x, फिर इस -3x का करेंगे तो क्या आ जाएगा -3, तो -3 × -3 प्लस का 9 हो जाएगा e की पावर -3, तो ये बन गया हमारा d²y/dx², ठीक है। तो ये हमारा आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसको पुट कर लेते हैं, तो ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया है 9 e की पावर -3x प्लस dy/dx हमारा कितना आया है -3 e की पावर -3x माइनस का 6, और y की जो वैल्यू है वो है e की पावर -3x, तो 9 e की पावर -3x -3 e की पावर -3x -6 e की पावर -3x, तो 9 e की पावर -3x -3 -6 -9 हो गया, और देखो 0 के इक्वल आ गया। क्या ये RHS के बराबर आ गया, तो इसका मतलब है दैट इंप्लाइज दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया। तो ये जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गए। अब हम लोग टॉपिक मूव कर जाते हैं कहां, चलो टॉपिक मूव करने से पहले मैं बता दूं डिफरेंशियल इक्वेशन का PYQ का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पर्टिकुलर वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, उस पे क्वेश्चन मैंने इसमें करवा रखे हैं और 22 मिनट्स का वीडियो जरूर देख लेना है। इसमें मैंने वो क्वेश्चन नहीं लिए इस वीडियो में जो इसमें, जिससे कि आपका टाइम सेव हो सके। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना यार, मैक्सिमम अपडेट्स जो भी चीजें आती रहती हैं वो सब आपको पता चलती रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, ओके जी। अब आते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जहां आप वेट कर रहे थे कि भाई अब कोई बता दे मुझे, ठीक है। तो चलो, हमारे पास 3 मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के, वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, ठीक है। एक है क्या,
वेरिएबल सेपरेबल मेथड, और एक कौन सा है, एक है हमारा होमोजीनियस मेथड, ठीक है, एक हमारा क्या है, होमोजीनियस भाई मेथड, और एक हमारा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट होता है dy dx प्लस का py इज इक्वल टू q, ठीक है। वेरिएबल सेपरेट बहुत सिंपल है, dy होगा, dx होगा, और यहाँ पे y और x के कुछ फंक्शन होंगे, वेरिएबल सेपरेट हो रहे होंगे, मतलब y का टर्म dy के साथ हो रहा होगा और dx के साथ x का टर्म हो रहा होगा, नाम ही से पता लग रहा है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। होमोजीनियस अगर हमें समझ में आ जाए, ये भी दिखता है कि dy dx है प्लस का py है, कुछ ऐसा फॉर्मेट। अब देखो हमें क्या करना है, जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए, मैं तुम्हें अप्रोच बताता हूं, जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए पहले उसमें तुम्हें चेक करना है कि वो होमोजीनियस है कि नहीं है, क्योंकि ये सोचो 3 रास्ते हैं तुम्हारे पास, तुम्हें अगर सही रास्ता नहीं पता है तो क्या करो, रिजेक्ट करना आना चाहिए। अच्छा मुझे जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें नहीं पता तुम्हें लाइफ में क्या करना है, लेकिन तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी है, तुम्हें दारूबाज नहीं बनना है, ये भी तो जरूरी है लाइफ में पता होना। चले तुम ये सिगरेट पीने लगे तो पता ही नहीं लाइफ में क्या नहीं करना है। तो वैसे ही इसमें तुम्हें अगर डाउट ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस मेथड से सॉल्व होना है, तो ये पता कर लो कि किससे नहीं होना है, तो धीरे धीरे तुम्हें रास्ते भी मिलते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा टारगेट रहेगा होमोजीनियस को देखने का। तो कुछ बिल्कुल फिक्स पैटर्न है जो होमोजीनियस के ही होते हैं, जैसे क्या, कहीं तुम्हें कॉस ब्रैकेट में y अपॉन एक्स मिल जाए, कॉमा ई की पावर x अपॉन वाई मिल जाए, ई की पावर y अपॉन एक्स मिल जाए, साइन y अपॉन एक्स मिल जाए, लॉग y अपॉन एक्स मिल जाए, मतलब ब्रैकेट के अंदर y और x डिवाइड में लिखे हों या x अपॉन y लिखा हो, ये सारे केस होमोजीनियस के हैं, दैट्स ऑल। यानी अब तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन देखते तुम बता दोगे अच्छा ये तो होमोजीनियस का है, इनकी बात ही नहीं करनी है। बात समझ में आ गई? चलो एक तरीका इसको ये देखने का है। दूसरा तरीका ये है कि अगर कोई होमोजीनियस इक्वेशन होगी तो उसमें हर वेरिएबल की पावर सेम होगी। जैसे मान लो ये dy dx है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो देखो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है तो दोनों सब जगह पावर सेम होगी। जैसे यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, और यहाँ 1 और 1 मिलके क्या बन जाता है 2, मतलब ये समझ लो ऐड हो जाता है, माइंड में समझ लो। अगर गलती से मैं y हटा दूं ना यहाँ पे तो ये होमोजीनियस नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ तो 1 हो रहा है, नहीं है होमोजीनियस। तो एक तरीका ये हो गया होमोजीनियस को देखने का। समझ में आ रही बात? तो होमोजीनियस को अब तुम काफी क्वेश्चंस देख के बता दोगे है या नहीं है। अब अगर होमोजीनियस नहीं है तो तुम ट्राई करोगे किसको, वेरिएबल सेपरेबल मेथड को, और वेरिएबल सेपरेबल मेथड तुरंत दिख भी जाता है। जैसे मैं तुमसे कहूं लिखा हुआ है x dy इक्वल टू y dx, तो कितना आसान है, y को y के साथ करना है और dx अपॉन x करना है, y को y के साथ कर दो, y हो गया वेरिएबल सेपरेट। तो इसका मतलब ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से होगा। वेरिएबल सेपरेबल मेथड भी नहीं हो रहा है, मतलब वेरिएबल सेपरेट भी नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और ये होमोजीनियस की ट्रिक मैंने तुम्हें बताई दी, इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। तो जो बच जाएगा वो इस फॉर्मेट का होगा, dy dx प्लस का py इक्वल टू q, और y के साथ जो लिखा होता है वो फंक्शन ऑफ x होता है, मतलब यहां पे क्या होगा फंक्शन ऑफ x, कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है, और यहां पे भी जो राइट हैंड साइड है वो भी फंक्शन ऑफ x होता है, ठीक है। तो अब क्या है, अब आपको एक मैंने ओवरव्यू दे दिया। अब जितने क्वेश्चंस आएंगे हमारे आगे, अब मैं तुम्हें उसी अप्रोच से बताऊंगा एज ए स्टूडेंट कि भाई देखो पेपर में आगे आप क्या सोचोगे, कैसे सोचोगे, ठीक है। चलो अब देखो यहां पे एक चीज और बता दूं कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड उसमें नहीं लगता है। जैसे मान लो कभी ऐसा लिखा हो x प्लस वाई डी वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई डी एक्स। याद रखना अगर x और y प्लस माइनस में है, इधर भी x स्क्वायर है या x स्क्वायर के साथ प्लस y है प्लस माइनस है, इसमें वेरिएबल सेपरेट कभी नहीं हो पाते हैं। अगर x और y के बीच में प्लस या माइनस साइन है तो मैं तुम्हें ट्रिक बता दे रहा हूं कि कभी वेरिएबल सेपरेट नहीं होते हैं। तो बस अब वेरिएबल सेपरेट में हमें एक और चीज पता चल गई है, ठीक है। हाँ मल्टीप्लाई में यही हो जाए तो हो जाएगा, ठीक है। तो चलो बाकी कोई दिक्कत नहीं भी पता होगा तब भी आप कर ले जाओगे। अब आते हैं कि सॉल्व कैसे करते हैं। देखो वेरिएबल सेपरेट तो सिंपल है, x को अलग करो y को अलग करो इंटीग्रेट कर दो, ये है वेरिएबल सेपरेट का मेथड।
होमोजीनियस में हमें सॉल्व करने के लिए y इक्वल टू वी एक्स लेना होता है। तो जो भी क्वेश्चन आगे होमोजीनियस का होगा उस क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व करूंगा। एक क्वेश्चन अच्छे सॉल्व कर लेना, पूरा मेथड भी पता लग जाएगा कैसे कैसे करते हैं और क्या तरीका है। लेकिन याद रखो मेन तरीका क्या है कि y इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं। माइंड में ये चीज रखो। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा ये फॉर्मेट होगा dy dx प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है, y के साथ हमारा जो p होगा वो फंक्शन ऑफ x होगा या कांस्टेंट भी हो सकता है, और राइट हैंड साइड में भी फंक्शन ऑफ x होगा। इसके लिए हमारा एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है जो कि होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है, और बाद में इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। तो चाहो तो ये फॉर्मूला लिख लो इस वाले केस के लिए, बाकी सब में ज़्यादा फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगना है। बस इसमें पता हो कि y इक्वल टू वी एक्स रखते हैं, बाकी प्रोसेस एक क्वेश्चन कर लोगे आपको पता लग जाएगा। इसमें फॉर्मूले तो लिख लो भाई कि एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है जो कि होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स और फिर y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये लगाना होता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी फॉर्मेट हो सकता है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस का पी एक्स इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो देखो यहां पे सिंपल ध्यान रखना, अगर इसका उल्टा आ जाए तो यहां x के साथ जो, देखो ऐसे याद रखो, इधर y है तो इधर भी y होता है, तो अगर इधर x है तो इधर भी x ही होगा। कितना आसान है तरीका। ठीक है, तो यहां x के साथ जो होगा वो p होगा और राइट हैंड साइड में जो होगा वो इधर फंक्शन ऑफ x है, इस वाले में हो जाएगा फंक्शन ऑफ y। ठीक है, और ऐसे ये भी क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ y। तो ये जो फॉर्मूला इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, तो यहां पे dy आ जाएगा और यहां पे जो dx है यहां पे भी dy आ जाएगा और ये जो y है यहां पे x आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब इस वाले के लिए हमारा आंसर हो जाएगा x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ। अब यहां पे dx है ना तो यहां dy आएगा प्लस का c। हालांकि इस पे एक क्वेश्चन मैंने लिया है तो फॉर्मूला वहां भी आपका रिवाइज हो जाएगा। बस वैसे ऐसे याद रख, देखो आप सारे फॉर्मूले याद करने की कोशिश करोगे ना तो आप भूल जाओगे। तो मैं तरीका बता देता हूं, आप इसको याद रखिए। देखो इसके चांसेस वैसे भी कम रहते हैं। ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए कि हाँ ये भी है। तो क्या है, याद ऐसे रखो ना कि इधर y है तो इधर x होना है, इधर x है तो यहाँ y होना, उल्टा होना है, यहाँ dx है तो यहाँ dy होना है। बस ऐसे याद रख लो। क्यों ऐसे दिमाग पे फोर्स लगाना, अच्छा रट्टा मार रहे हो x इंटू आई, अरे क्यों रट्टा मार रहे हो यार, ये याद कर लो, वो अपने आप याद हो जाएगा, रिप्लेस ही तो करना है। ठीक है, ऐसे इसमें भी हो सकता है कि जब y अपॉन x है तब तो यही रखना है। मान लो कभी x अपॉन y वाला क्वेश्चन आ जाए तो यहां भी चेंज कर देना, यहां y इक्वल टू वी एक्स है तो उसमें रखना x इक्वल टू वी वाई। बस एक चीज अच्छे से याद रखो, दूसरी चीज में बस उल्टा करना है। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब तुम देना कैसे फोड़ोगे क्वेश्चन, देना। चलो फटाफट करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बताओ कौन सा मेथड है। मैंने क्या बोला था सबसे पहले, अच्छा ये क्वेश्चन कहां तक है, ये कॉमन सेमी कॉलन लगा नहीं, यहां तक है। ये तो y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन है इतना, मैं लिख भी देता हूं। हमारा क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी वाई डी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स। बताओ किस मेथड से होगा। मैंने क्या बोला, कोई भी क्वेश्चन आ जाए पहले देखो होमोजीनियस है क्या। होमोजीनियस के लिए हर एक टर्म की पावर सेम होनी चाहिए। यहां 2 है यहां 1 है, अरे भैया होमोजीनियस रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट। ठीक है, अरे सर इतना आसान हो गया, अरे बहुत आसान है। अब दूसरा मैंने क्या लो, वेरिएबल सेपरेट करके देख लो। तो देखो देखते हैं, ये x का टर्म है, ये भी x का टर्म है, तो क्यों ना dx को इधर भेज दिया जाए और इस x को इधर। अरे ये तो बहुत आराम से वेरिएबल सेपरेबल मेथड लग रहा है। ठीक है, तो dy dx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन, ये डिवाइड में पहुंच गया। ठीक है, डिवाइड में आ गया और dx इधर आ गया और जैसी dx मैंने इधर भेज दिया। ठीक है, ये इधर चला गया क्रॉस मल्टी। जैसी वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। बस अब इंटीग्रेशन आना चाहिए, इसीलिए इंटीग्रेशन स्ट्रांग होता है। जिस बच्चे का इंटीग्रेशन ठीक ठाक स्ट्रांग है उसको डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके लिए मैं बहुत लल्लू कर देता हूं इस चैप्टर को। लोग कहते हैं सर इसमें तो 5-6 एक्सरसाइज है, हम पे रिवाइज नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूं अरे ऐसे ही हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अच्छा, ये y और x किस लिए दिया जाता है, जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो आपका एक कांस्टेंट टर्म आता है c, तो बाद में हम लोग क्या करते हैं x और y पुट कर देते हैं, c निकाल लेते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जिस क्वेश्चन में x y नहीं दिया होगा उसमें बोलेंगे
जनरल सॉल्यूशन, और जिसमें एक्स वाई देते हैं उसमें बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, अब चलिए इसका प्रॉपर सॉल्यूशन देख लेते हैं। हो गए, अगर हो गए तो इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो y dy यानी 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है y। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ जाएगा। पहले तो फैक्टर कर लो, एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है तो x प्लस 1 बचेगा, फिर 1 कॉमन ले लो तो x प्लस 1 आएगा और ये dx। तो y क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा याद करो थोड़ा, तो क्या पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगा इस वाले में, लगा दें पार्शियल फ्रैक्शन, तो इसमें लगता है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, और अगर आपको आता है पार्शियल फ्रैक्शन, याद है पूरा अच्छे से, तो खुद से ट्राई करो थोड़ा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके खुद से पहले सॉल्व कर लो, फिर सॉल्यूशन देखो मेरा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, इस वाले टर्म के फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो ये ax प्लस बी से होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, और ये x प्लस 1 है यानी ये c अपॉन एक्स प्लस 1 आएगा और ये dx आएगा। ठीक है, ऐसे ही तो होगा। अगर किसी में भी फैक्टर नहीं होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 होता है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, हम लोग एनसीईआरटी ले लो क्योंकि हम लोग का आंसर मैच करवाते हैं तो ये जरूरी है, तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, अलग अलग कर देंगे, यानी हमें ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है और यहाँ पे c अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, यही तो करेंगे। और देखो अब इसमें फर्दर सेपरेट डिवाइड, यानी कि ax अपॉन दिस b अपॉन दिस, आई होप आपको ये याद होगा। तो एक बनेगा ax अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, एक बनेगा b के साथ तो b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और एक c के साथ c अपॉन एक्स प्लस 1 dx। चेक करो ये स्टेप। अब a b c कांस्टेंट टर्म होते हैं, इनको बाहर कर लो, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाहर हो गया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, b बाहर आ जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, ऊपर 1 बचेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस c बाहर आ गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx, ऐसा आ जाएगा। अब देखो इसका तो सीधा फॉर्मूला है tan इनवर्स x, इसका सीधा फॉर्मूला है log x। इसमें क्या करोगे, ऊपर x है नीचे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर t ले लिया जाए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dt बाई डी एक्स, इसका मतलब है x dx को हम रिप्लेस कर सकते हैं dt अपॉन 2 से, तो y इज इक्वल टू a, एक्स dx रिप्लेस हो जाएगा dt अपॉन 2 से, और ये बन जाएगा 1 अपॉन टी प्लस b, ये हो गया tan इनवर्स x, ये हो गया c log मॉड में x प्लस 1, और एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट टर्म लेते हैं। अब जैसे ये c ऑलरेडी इसमें आ चुका है तो इसको हम c1 लिख लेते हैं। ठीक है, कांस्टेंट टर्म एक्स्ट्रा ले लिए c1, तो ये कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 तो बाहर आ जाएगा यानी a बाई 2, 1 बाई टी का क्या होता है log t यानी log मॉड में t, प्लस का b tan इनवर्स x, प्लस का c log मॉड में x प्लस 1 प्लस का c1। अब हमारा टारगेट होता है कैपिटल A कैपिटल B और कैपिटल C की वैल्यू फाइंड आउट करना। वो कहाँ से आएगी, जहाँ पे आपने पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई किया था, तो यहाँ से हमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई जहाँ पे हमने किया था उसको लेके ABC हमें निकालना होगा। तो स्पेस हमारे पास, चलो थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, या मैं एक काम पहले इतना नोट कर लो आप। ठीक है, फिर मैं इसके नीचे सॉल्व करूँगा, फिर बाद में इधर ही पुट कर दूंगा, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। कर लिया, अब देखो मैं इधर कर रहा हूँ कि पार्शियल फ्रैक्शन का स्टेप मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ। तो हमारी ये वैल्यू इसके इक्वल थी, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 किसके इक्वल है, इसके इक्वल हमने लिया है ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1, हमने ये लिया था पहले। तो अब एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई में एक्स प्लस 1 है, तो ax प्लस बी के साथ क्या आएगा, ax प्लस 1, ax प्लस बी के साथ आ जाएगा x प्लस 1, और c के साथ क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे क्या है हमारा x स्क्वायर प्लस 1
मल्टीप्लाई में x प्लस 1, ये 2x स्क्वायर प्लस x, तो ये कट गया, तो 2x स्क्वायर प्लस x किसके इक्वल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, तो ax का x में मल्टीप्लाई होगा तो ax स्क्वायर, ax का 1 में करेंगे तो ax प्लस का bx प्लस का b, c का मल्टीप्लाई करेंगे तो cx स्क्वायर प्लस का c, तो 2x स्क्वायर प्लस x, x स्क्वायर यहाँ भी x स्क्वायर यहाँ भी है, कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा a प्लस सी, x का टर्म इधर है और इधर है तो x कॉमन लिए तो a प्लस बी आएगा, और कांस्टेंट में b और c आएगा तो b प्लस सी हो गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा फाइनली आप कंपेयर कर लो, यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे a प्लस सी है, तो a प्लस सी तो हो गया 2 के इक्वल। ठीक है, और a प्लस बी जो है x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो 1 हो गया, और b प्लस सी कॉन्स्टेंट टर्म है लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है, इसका मतलब c की वैल्यू है माइनस बी, तो c को अगर मैं माइनस बी यहाँ रख दूँ तो a माइनस बी इक्वल टू 2 होगा। अब a प्लस बी को इसके नीचे लिख लो, अब ऐड कर दो तो 2a इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3/2, तो अगर a 3/2 है तो यहाँ पे 3/2 रख के b निकाल लो, तो b कितना आ जाएगा 1 माइनस 3/2, तो 2 माइनस 3 क्या ये माइनस 1/2 आएगा, और अगर b माइनस 1/2 है तो c 1/2, और खुद से करें कैलकुलेशन यार। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू a की वैल्यू 3/2 रखोगे और ये 2 पहले से है तो क्या वो 3/4 बन जाएगा log, अच्छा t कितना था हमारा, t हमने किसको लिया था, अगर देखें नोट कर लो इतना, मैं साइड हो जा रहा हूँ, तो यहाँ पे t हमने लिया था ना x स्क्वायर प्लस 1 को लिया था t, तो इधर x स्क्वायर प्लस 1 रख लो, प्लस b कितना है माइनस 1/2, तो ये माइनस का 1/2 tan इनवर्स x प्लस c हमारा 1/2 है log मॉड में x प्लस 1 प्लस का कांस्टेंट c1। तो अब आप log की प्रॉपर्टी से थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, या फिर पहले c1 निकाल लेते हैं क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन की इसमें बात हो रही है। तो इसमें आपको देख लो x और y कितना दे रखा था, x 0 है और y 1 है, तो चलो x को 0 और y को 1 रख लो, x इक्वल टू अगर 0 और y इक्वल टू अगर 1 मैंने ले लिया तो क्या आएगा, देखो अगर सुनो ध्यान से बात, अगर इसमें जनरल सॉल्यूशन पूछा होता तो मेरा ये आंसर होता, वो बात अलग है, आप इनको फर्दर और सिंप्लीफाई कर लेते, इसको और इसको, वो मैं सिखा दूंगा अभी कैसे करेंगे। ठीक है, लेकिन लॉग की प्रॉपर्टी लगाने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद वही आंसर होता है। पर्टिकुलर में क्या एक्स्ट्रा हो जाता है कि आपको ये c1 जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है जो y और x की वैल्यू दी होती है, तो y तो 1 है तो 3/4 log, अगर x को 0 पुट कर दिया तो ये 1 बन गया, माइनस का 1/2 tan इनवर्स 0, 1/2 log ये भी 1 बन गया, प्लस c1 1 इक्वल टू log 1 की वैल्यू 0 होती है, पूरा टर्म 0, tan इनवर्स 0, ये log 1 0, ये भी 0 हो गया, c1, तो c1 फाइनली 1 आ गया। तो देखते हैं आंसर में जो कांस्टेंट टर्म है क्या 1 ही आ रहा है, क्योंकि हाँ 1 आ रहा है, और ये माइनस का 1/2 है tan इनवर्स, तो यानी इस और log की प्रॉपर्टी के साथ आंसर को सिंप्लीफाई किया गया है, तो हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले तो आप इतना नोट करिए, मैं इधर करता हूँ इसको इधर, ठीक है, कि अपना जो आंसर आया है अभी हमें इसमें c1 को पुट करना होगा और log की फर्दर प्रॉपर्टी लगा के सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये मैं इरेज कर देता हूँ इधर वाला पार्ट, अच्छा इरेज नहीं होगा, आप ये नोट कर लो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो इसको इरेज कर दूँ। पहले मैं चेक कर लेता हूँ माइंड में कि ऐसा ना हो कि ABC फिर कहीं कहीं गलती हो और ABC निकालना पड़े, मैं माइंड में कर लेता हूँ, 1 मिनट रुको। 1/4 कॉमन लिया तो वहाँ 2 आएगा तो पावर 2 जाएगी, और यहाँ पे 3 है, ठीक है सही आया हमारा, आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखो, अब c1 पुट करते हैं और log को एक साथ लिखते हैं, तो हमारा y इक्वल टू क्या हो गया 3/4 log मॉड x स्क्वायर प्लस 1, और वो वाला log वाला टर्म इधर ही लिख लो 1/2 log x प्लस 1 माइनस का 1/2 tan इनवर्स x, और जो c1 है वो 1 आया है। इन दोनों में अगर मैं कॉमन ले लूं कितना 1/2 कॉमन लिया, 1/4 लिया ना कॉमन, हाँ 1/4 अगर कॉमन लिया
क्योंकि 1/2 और 1/4 में छोटा कौन है, 1/4, तो 1/4 ले लिया। तो यहाँ पे तो 3 रहेगा, 3 log मॉड में x² + 1। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे डाउट आ जाता बच्चों को कि यहाँ पे 4 कैसे कॉमन लो। तो ऐसा ना 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, तो ये 4 बन गया, 4 बाहर आ गया, लेकिन 2 आ जाएगा ना यहाँ। तो 2 log x + 1, समझ में आया बात। और ये मैंने इसमें ही कॉमन लिया, इसको अलग रहने दो, माइनस का 1/2 tan इनवर्स x प्लस का 1। अब कुछ लॉग की प्रॉपर्टी होती ना, कौन सी, कि जो मल्टीप्लाई में वो पावर में चला जाता है, तो x² + 1 का होल क्यूब आ जाएगा, और ये log x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 1/2 tan इनवर्स x प्लस का 1। तो ये y कितना आ जाएगा, 1/4। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी लॉग की, log m × n वाली, ये और ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, log x² + 1 का होल क्यूब x + 1 का होल स्क्वायर माइनस का 1/2 tan इनवर्स x प्लस का 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा। एक बार फाइनली और चेक कर लेते हैं। तो बुक में क्या दे रखा है, 1/4 log x + 1 का होल स्क्वायर x + 1 का होल क्यूब और माइनस का 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1। नोट कर लीजिए, सही है। तो फाइनली समझ में आ गया कैसे करना था ये क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। देखो क्या लिखा है हमारे पास है, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस सॉल्व द सॉल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। बेसिकली हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। x लिखा है, y लिखा है, dy dx है, यहां पे x + 2 है, मल्टीप्लाई में y + 2 है। ठीक है, चलो पहले कैसे देखना है, क्या ये होमोजीनियस है, देखते हैं। अगर मैं यहां मल्टीप्लाई करूं तो x y, यहां पे 2x फिर 2y प्लस का 4, x और y में पावर 1 1, ये मायने में हम ऐड करते हैं, ये 2 हो गया, यहां पावर 1 है, यहां 1 है, यहां तो है ही नहीं। मैंने बोला था हर एक टर्म की पावर सेम होनी चाहिए, नहीं है, लो होमोजीनियस रिजेक्ट। होमोजीनियस रिजेक्ट हो गया भाई, तो क्या लग सकता है, देखो क्या वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं क्या। ये मल्टीप्लाई में है, मैंने बोला था मल्टीप्लाई में अगर है तो x और y अलग हो जाते हैं। तो dx को इधर भेज दूं x के साथ और y को इधर कर दूं, वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं। देखो ध्यान से, देखो करके देखा करो ना, पेन चलाया करो, खुद ही पता लग जाएगा, 2-4 स्टेप करोगे पता लगेगा। ये dy लिखा है, y को यहीं रहने दो, y वाले टर्म को इधर उठा लाओ, ये x + 2 लिखा है, x को नीचे उठा लाओ और dx को इधर भेज दो। क्या वेरिएबल सेपरेट हो गए, हो गए वेरिएबल सेपरेट। क्या अब हम इंटीग्रेट कर देंगे इस क्वेश्चन को, हो गया सॉल्व। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो dy/dx है, इधर x + 2 है, इधर y + 2 है और ये xy है। तो y वाला टर्म तो इधर लाओ, तो y/y + 2 हो जाएगा dy, और x + 2 के नीचे x को लाओ और dx को इधर ले जाओ। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, इंटीग्रेट कर देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन राइट साइड वाले का तो फिर भी सिंपल दिख रहा है कि x में x से डिवाइड कर दो और 2 में भी x से डिवाइड कर दो, सेपरेट डिवाइड। लेकिन इसमें तो सेपरेट डिवाइड होगा नहीं। लेकिन एक अच्छी बात ये दिख रही है कि यहाँ पे y, इधर भी y है, तो एक काम करो, ऊपर 2 ऐड कर लो और सब्सट्रैक्ट कर लो, तो यहाँ पे भी अब सेपरेट डिवाइड से काम बन जाएगा। तो y + 2 में डिवाइड कर दो y + 2 से, और 2 में भी डिवाइड कर दो y + 2 से dy, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 + 2/x dx। ये कट गया, तो 1 - 2/y + 2 dy, 1 + 2/x dx, ये आ जाएगा। अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, 1 dy माइनस का 2/y + 2 dy, 1 dx प्लस 2/x dx। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन y होता है, इसमें 2 बाहर आएगा तो 2 log y + 2 आएगा। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, यहाँ पे 2 बाहर आएगा, log mod x आएगा, और प्लस का एक कांस्टेंट टर्म c या c1 ले सकते हो, c ले लेते हैं, कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, हो गया ना सही। अब यहाँ पे x और y कितना था, x है यहाँ पे 1 और y है ये y -1। चलो पुट कर दो, y को -1 माइनस का 2 log y के लिए -1 रखोगे तो -1 + 2, x के लिए 1 + 2 log x के लिए 1 + c।
तो माइनस का 1, ये 2 माइनस 1 1 आएगा और log 1 के लिए 0, तो 0 हो गया इक्वल टू 1 प्लस log 1 0, ये पूरा 0 हो गया प्लस का c, तो c फाइनली -2 आएगा। तो c अगर -2 आया तो इसमें पुट कर दो, तो y माइनस का 2 log y प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 2 log mod x, c के लिए क्या है -2। अब देखो इसमें आंसर तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, log के टर्म एक साथ करने पड़ेंगे हमें। तो एक काम करते हैं, log का एक टर्म ये और एक टर्म ये, इसको एक इधर कर देते हैं और x और ये कांस्टेंट इधर कर लेते हैं। तो y ये माइनस का x और ये प्लस का 2 हो गया, ये टर्म इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2 log y प्लस 2 प्लस 2 log x, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या आएगा, log y प्लस 2 मॉड में प्लस log मॉड में x, ठीक है, y माइनस एक्स प्लस 2, ये नोट कर लीजिए। तो ये प्रॉपर्टी लग जाएगी ना, y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ट्वाइस, ये प्रॉपर्टी लग जाएगी log m प्लस log n, तो क्या आ जाएगा y प्लस 2 इंटू एक्स, 2 मल्टीप्लाई में पावर में चला जाता है तो फाइनली आंसर आ जाएगा y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू लॉग मॉड में है y प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा और x का भी स्क्वायर हो जाएगा। ये बुक में आंसर है, ठीक है, समझ में आया। इस तरीके से ये हो गया। तो आपको सिंप्लीफाई करना देख रहे हो कि आंसर मैच करवाना है तो आना चाहिए और सीखना भी है। तो मजा आ रहा है क्वेश्चंस करने में। अभी मैं नहीं बोलूंगा वीडियो को लाइक करने के लिए, और अभी करते तो खुशी का लेवल जब बढ़ जाए ना तब बात करेंगे। अब आ गया होमोजीनियस का कॉन्सेप्ट, अब ठीक है, लेकिन अभी देखो देखना सीखोगे। अब आप बताओ, देख के बता दोगे कि नहीं कौन से क्वेश्चन है ये, कौन सा ये होमोजीनियस है। मैंने पहले बता दी था होमोजीनियस का क्या क्या पैटर्न है देखने के, cos y अपॉन x दिख जाए, ठीक है, cos y अपॉन x दिख जाए तो समझ जाओ ये होमोजीनियस का क्वेश्चन है, ठीक है। खेल खत्म होगा। देखती तुम बता रहे हो, कुछ क्वेश्चन देखती बता दोगे, कुछ में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब मेरा रिक्वेस्ट है, अब मैं इसको करवाने जा रहा हूं सॉल्व प्रॉपर। एक क्वेश्चन बैठ के, अगर तुमने अभी एक भी क्वेश्चन नहीं करा इस चैप्टर का ना, बैठ के प्रॉपर स्टेप समझो कि क्या क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के स्टेप होते हैं, कैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं होमोजीनियस वाले, ठीक है। तो प्रॉपर एक क्वेश्चन समझ लोगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग बताओ, एक बार खुद से सॉल्व कर लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं कि ये होमोजीनियस का क्वेश्चन है, लेकिन अगर प्रूफ करने को आ जाए कि भाई प्रूफ करो, तब तो हमें करना पड़ेगा ना। तो जब हमें प्रूफ करना हो कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके क्या क्या स्टेप होते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको ये पता लग जाए कि भैया ये होमोजीनियस है और होमोजीनियस पे बेस्ड क्वेश्चन है और प्रूफ भी करना है। सबसे पहला काम है डी वाई डी एक्स निकालना। तो इससे अगर हम डी वाई डी एक्स निकालें तो क्या आएगा, डी वाई डी एक्स हमारा कितना आएगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू, अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं यानी प्रूफ कर रहे हैं कि ये होमोजीनियस है, अभी वो प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। और पेपर में अगर ये प्रूफ करने को ना है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, चेक करो या प्रूफ करो, तो जो मैं अभी स्टेप कर रहा हूं वो आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सॉल्व करना है। तो जब सॉल्व करेंगे वो मैं बता दूंगा किस स्टेप से। तो पहले तो डी वाई डी एक्स निकालेंगे तो ये आएगा वाई कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस का एक्स है अपॉन में हमारे पास है एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स, एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स, ऐसा दे रखा है, ठीक है। तो जब भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रूफ करना कि ये होमोजीनियस है तो हम डी वाई डी एक्स को मान लेते हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई है इधर, तो ये हमारा वाई कॉस वाई अपॉन एक्स अब प्लस एक्स अपॉन एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स, ठीक है, यही है ना, ठीक है। अब क्या करते हैं, x को रिप्लेस करते हैं लैम्डा x से और y को रिप्लेस करते हैं लैम्डा y से। होमोजीनियस देखने का ये तरीका है, ठीक है। तो चलो y को लैम्डा y रख दिया, cos y को लैम्डा y, x को लैम्डा x और x को लैम्डा x अपॉन x को लैम्डा x, cos y को लैम्डा y लैम्डा x, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो f लैम्डा x लैम्डा वाई इज इक्वल टू, अब यहां पे क्या होगा, देखो लैम्डा इसमें और इसमें मिलेगा कॉमन, ठीक है। तो क्या बचेगा, वाई कॉस लैम्डा लैम्डा कट गया यानी वाई अपॉन एक्स प्लस का एक्स, क्योंकि लैम्डा कॉमन ले लिया, इसमें तो है ही लैम्डा आपका, लैम्डा एक्स कॉस
यहाँ पे भी लैम्डा लैम्डा कट जाएगा y अपॉन एक्स। अच्छा अब आप लैम्डा लैम्डा काटना मत, अब ये समझो यहाँ पे पावर 1 यहाँ पे 1, तो बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर माइनस होगी, तो 1 माइनस 1 0। तो ये एक्चुअली में करके दिखाना होता है कि हमारा जो फंक्शन है वो लैम्डा की पावर 0 आना चाहिए, यानी कि उसकी जो डिग्री आनी चाहिए वो 0 आनी चाहिए, तभी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ठीक है, तो एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, और ये आ गया है वाई। अच्छा ये तो लैम्डा लैम्डा सॉल्व हो गया, लेकिन रिमेनिंग पार्ट को अगर आप देखो, ये वाला जो पार्ट है आपका, क्या ये वापस हमारा फंक्शन ऑफ एक्स वाई आ चुका है? देख लो। ठीक है, तो बस जैसे ही आ जाता है, ठीक है, तो हम लिख देते हैं सिंस फंक्शन तो ये क्या हो जाएगा, सिंस फंक्शन इज ऑफ डिग्री 0। ठीक है, सिंस फंक्शन हैज डिग्री 0। ठीक है, डिग्री क्या आ गई, 0 आ गई है। ठीक है, सो दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब अगर हमारे फंक्शन में जो हमने सिंप्लीफाई करा, ये प्रोसेस फिक्स है, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, अगर इस फॉर्मेट से ये लैम्डा की पावर अगर 0 आ जाए और वापस फंक्शन रिपीट कर जाए, तो और फंक्शन की डिग्री यहाँ पे 0 आ गई मतलब, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। बस आपको इतना सा लिखना है, मतलब लैम्डा की पावर 0 आ गया और एफ एक्स वाई आ गया, दैट सॉल्व लिख देना, दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अच्छा, अब ये तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये होमोजीनियस है, ये तो प्रूफ हो गया। अब इसके बाद अब हमें इसको सॉल्व करना, तो इतना नोट कर लो। अब सॉल्व कैसे करते हैं, अगेन सॉल्व करने के लिए पहले तो डी वाई डी एक्स लिख लेते हैं। डी वाई डी एक्स इक्वल टू वाई कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स। अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने का इसका प्रोसेस है, y इज इक्वल टू हम वी एक्स लेते हैं, ये फिक्स रूल है क्या, y इज इक्वल टू वी एक्स हम लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। रीजन इसका ये है कि हमें इसमें डी वाई डी एक्स को रिप्लेस करना है, तो डी वाई डी एक्स मतलब इसको हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डी वाई डी एक्स क्या आएगा, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो v x का डिफरेंशिएशन 1, फिर x बाहर आ जाएगा, और v का डिफरेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स हमारा फाइनली आ गया v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये आ गया डी वाई डी एक्स। अब डी वाई डी एक्स को यहाँ पुट कर दो इस वाली कंडीशन है ओरिजिनल में, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई की जगह हमें वी एक्स पुट करना है, कॉस वाई की जगह वी एक्स अपॉन एक्स प्लस का x अपॉन यहाँ पे x कॉस y की जगह वी एक्स अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कट गया। ठीक है, तो देखो कितना अच्छा हमारा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, v कॉस v बचा, कॉस एक्स एक्स कट गया v, आप खुद से करें कैलकुलेशन, और प्लस का 1 x कॉमन लेने पे अपॉन x कॉस v, चेक करो ये कट गया भाई, ये भी गायब हो गया, तो फाइनली बचा v प्लस एक्स कॉस v, सॉरी v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v कॉस v प्लस 1 अपॉन कॉस v। तो अगर मैं कॉस b से सेपरेट डिवाइड कर दूं तो क्या बचेगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v कॉस v में अगर कॉस v से डिवाइड कर लिया और 1 में भी कॉस v से डिवाइड कर लिया तो ये तो कट गया, तो ये बचा v प्लस 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक बन गया यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स, तो v से देखो v भी कट गया। ठीक है, तो x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ से आ गया सिंपल सेक v। अब हमारे वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अब हमारा वेरिएबल सेपरेबल मेथड लग जाएगा इसमें। ठीक है, क्या लगेगा, अब हमारा लगेगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा देते हैं, तो यहां पे अब हम अगर इसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाएं तो क्या होगा, देखो dv के साथ ये sec v है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा dv अपॉन sec v इक्वल टू ये dx इधर पहुंच जाएगा, dx अपॉन x आ जाएगा। ठीक है,
अब ये sec v है, ये ऊपर पहुंच के cos v बन जाएगा। अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं बड़े प्यार से। तो भाई cos v का इंटीग्रेशन होता है sin v, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। तो कांस्टेंट टर्म वैसे c भी ले सकते हो, log c ले लो, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो बस sin, अच्छा y हमारा अगर vx है तो v की वैल्यू क्या होगी, y/x। कर लो सॉल्व, तो यहाँ पे y/x आ गया। और यहाँ पे अगर log m प्लस log n लगा दिया जाए तो log x इंटू सी लिख सकते हो, और बस इतना ही आंसर लिखना है, बस हो गया। ठीक है, log x इंटू सी। बात समझ में आ गया किस तरीके से करना था, और ये जनरल सॉल्यूशन क्वेश्चन था, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। करना सीख लिया, अभी और भी क्वेश्चन है तो आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। अब जैसे ये है, कहाँ का क्वेश्चन है ये बताओ, अरे देख भी पहचान लो, e की पावर x अपॉन वाई, मैंने बोला ना y अपॉन x, x अपॉन वाई, कौन सा है, ये भी होमोजीनियस का क्वेश्चन है। और बस इसमें ध्यान रखना है कि ये किस फॉर्मेट से सॉल्व होगा, dx अपॉन dy से सॉल्व होगा। किससे सॉल्व होगा, dx अपॉन dy। और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे ही डिसाइड होता है उसमें आपका तुरंत ही टारगेट होता है dy dx निकाल लिया करो, और अगर dx अपॉन dy वाला फॉर्मेट है तो ये निकाल लिया करो। और फिर क्या करना है, अगर ये फॉर्मेट का क्वेश्चन है तो y इक्वल टू वी एक्स पुट करना है, और अगर ये फॉर्मेट है तो x इक्वल टू वी वाई पुट करना है। ठीक है, आया समझ में, समझ पा रहे हो क्वेश्चन। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। पहले तो हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, और सबसे पहले तो प्रूफ करना कि भाई ये होमोजीनियस है। ठीक है, अच्छा पेपर में अगर ये प्रूफ ना करना हो तो भी आप कैसे समझो कि e की पावर x अपॉन वाई, अब x और y को अलग तो कर नहीं सकते हो, तो ये होमोजीनियस ही होता है। जैसे कुछ फॉर्मेट होते हैं ना, जैसे साइन लिखा है, y अपॉन x लिखा है, तो समझ जाना होमोजीनियस का है। e की पावर x अपॉन वाई है, e की पावर y अपॉन x है, ये सारे होमोजीनियस के फॉर्मेट हैं। लेकिन फिलहाल अभी हमें पहले प्रूफ करना है। तो पेपर में अगर प्रूफ करने को ना है कि ये प्रूफ करोगे होमोजीनियस है, तो आप सीधा सॉल्व करोगे। तो सॉल्व किस स्टेप से करते हैं वो मैं बता दूंगा। अभी हम लोग करने जा रहे हैं प्रूफ कि ये होमोजीनियस है। उसके लिए आपको ये देखना है कि आपको dy dx निकालना है या dx अपॉन dy। तो यहाँ पे अगर x अपॉन वाई है तो आप dx अपॉन dy निकालोगे। जैसे अगर कहीं साइन y अपॉन x होता है तो फिर हम dy dx निकालते हैं, लेकिन अगर साइन x अपॉन y है तो हम dx अपॉन dy निकालेंगे। इसी समझ लिया करो क्या निकालना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दूसरे फॉर्म का है होमोजीनियस का, ये dx अपॉन dy वाले फॉर्मेट का है। ठीक है, तो चलो dx अपॉन dy निकालते हैं। तो ये इधर लिखा है, इसको भेज देते हैं राइट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा 2y e की पावर x अपॉन वाई dx। ठीक है, इक्वल टू, ये साइड गया तो माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट लगा लो, y माइनस 2x e की पावर x अपॉन वाई dy। चेक करो ये स्टेप क्या है, ये इधर गया तो माइनस हो गया ना, y माइनस 2x e की पावर x अपॉन वाई। माइनस का चलो मल्टीप्लाई कर दो, प्रॉब्लम खत्म हो जाए इसकी। तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा तो इसको मैं पहले लिख देता हूं, और ये y नेगेटिव हो जाएगा, इसको मैंने बाद में लिख दिया। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दो भाई। तो ये कुछ ऐसा रिजल्ट हमें दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे dx अपॉन dy लिख लूँ तो वो कुछ आ जाएगा 2x e की पावर x अपॉन वाई माइनस का y अपॉन ये 2y e की पावर x अपॉन वाई। चेक करो, ऐसे ही आ रहा ना, देख लो। ठीक है, अब जब अभी हम क्या करने वाले, सॉल्व भी कर रहे हैं, अभी हम प्रूफ कर रहे हैं कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सेट पैटर्न है क्या, कि सबसे पहले dx अपॉन dy को हम फंक्शन ऑफ xy लिख देंगे। ठीक है, तो ये है 2x e की पावर x अपॉन वाई माइनस y अपॉन 2y e की पावर x अपॉन वाई। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे लैम्डा x से, और y को रिप्लेस कर देंगे लैम्डा y से। मतलब क्या, जो हमारे x गिवन है उसको हम रिप्लेस कर देंगे लैम्डा x से, और जो y है उसको रिप्लेस कर देंगे लैम्डा y से। तो कितना आएगा देखो यहाँ पे, ये आ जाएगा 2x। ठीक है, तो x को रिप्लेस कर देते हैं लैम्डा x से, तो 2 लैम्डा x e की पावर लैम्डा x अपॉन लैम्डा y माइनस यहाँ पे y को लैम्डा y से रिप्लेस कर देंगे अपॉन 2 y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू हमारी कितनी है, लैम्डा y e की पावर लैम्डा x अपॉन लैम्डा y, यही आएगा। तो f लैम्डा x कॉमा लैम्डा y। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में ध्यान से देखो, ये लैम्डा और ये लैम्डा कॉमन ले लो,
तो बचेगा 2 और x, लैम्डा लैम्डा यहाँ पे कट जाएगा तो e की पावर x अपॉन वाई, माइनस लैम्डा कॉमन है तो y अपॉन, ये लैम्डा थोड़ा पहले लिख दो, मल्टीप्लाई में क्या बचा 2 y e की पावर, यहाँ से भी लैम्डा लैम्डा कट गया x अपॉन वाई। ठीक है, अब ये भी लैम्डा है और ये भी लैम्डा, काटना मत, बेस सेम है, पावर 1 1 है ना, तो पावर 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, यानी लैम्डा की पावर जीरो फॉर्मेट लाना होता है। अच्छा, रिमेनिंग अगर टर्म्स को देखें लैम्डा को छोड़ के, तो क्या वो वापस एफ एक्स वाई आ रहा है, देखो 2x ई की पावर एक्स वाई माइनस वाई अपॉन 2y ई की पावर एक्स वाई, तो ये रिमेनिंग चीज जो है वो एफ एक्स कॉमा वाई है। तो ये फॉर्मेट लाना होता है, यानी कि वापस फंक्शन रिपीट हो जाए और लैम्डा की पावर जीरो। और इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे पता है, इसके बाद लिख देंगे हम, सिंस जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स कॉमा वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो, डिग्री कितनी इसकी, जीरो है। और अगर ये फंक्शन होमोजीनियस है तो सीधी सी बात है हमारा dx अपॉन dy, तो ये हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो भी क्या हो जाएगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दैट इंप्लाइज दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले तो आप लोग फटाफट इतना नोट कर लो, ये प्रूफ वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्रूफ वाला पार्ट। अब आते हैं इसको सॉल्व करने पे, तो इतना नोट करें पहले तो सॉल्व करने में हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, dx अपॉन dy की। तो इतना तो ये तो जरूरत पड़ेगी, इसको हटा देता हूं इधर से। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। चलो, तो dx अपॉन dy है। तो होमोजीनियस को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, याद है, अगर हमारे पास dy dx होता है और वो होमोजीनियस का क्वेश्चन है, तो हम y को पुट करते हैं vx। क्या पुट करते हैं, y को पुट करते हैं vx। लेकिन अगर ये dx अपॉन dy का क्वेश्चन है, dx अपॉन dy को, तो इसमें हम पुट करते हैं x को vy, उल्टा कर देते हैं, y और x को इंटरचेंज कर दो। ठीक है, और इस बार हम डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे dx अपॉन dy है, क्योंकि यहीं पे सब्स्टिट्यूट करना होता है जो भी करना है। तो dx अपॉन dy, अब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो v, y का y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, फिर y बाहर आ जाएगा और v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dv अपॉन dy। क्या हो जाएगा, dv अपॉन dy। तो ये dx अपॉन dy कितना आ गया, तो dx अपॉन dy आ गया v इंटू 1 v प्लस y dv अपॉन dy। तो हमारा फाइनली dx अपॉन dy ये आ गया। ठीक है, अब इस dx बाई dy को इधर पुट कर देंगे इस वाली कंडीशन में। चलो पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो आएगा v प्लस वाई dv अपॉन dy इक्वल टू, ठीक है, मतलब dx अपॉन dy जो है वो ये है, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। तो राइट हैंड साइड तो जो है उसमें हम x को रिप्लेस कर देंगे vy से, तो ट्वाइस ऑफ x की वैल्यू हम vy पुट कर देंगे, तो vy e की पावर x के लिए हम vy पुट कर देंगे, vy अपॉन y माइनस y अपॉन 2y e की पावर, यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे भी vy अपॉन y। ठीक है, तो कितना आएगा देखो, v प्लस वाई dv अपॉन dy इक्वल टू, इसमें हमें y कॉमन मिल रहा है ना, तो चलो y कॉमन ले लेते हैं, तो 2v बचा, यहाँ से y कट गया, e की पावर v माइनस 1 अपॉन 2y e की पावर, y से y कट गया, e की पावर v, तो y से y तो देखो कट गया यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया देखो v प्लस वाई dv अपॉन dy इक्वल टू 2v e की पावर v माइनस 1 अपॉन 2e की पावर v। अब अगर हम 2e की पावर v से डिवाइड कर दें दोनों में, तो देखो क्या आता है, इतना आप नोट करो पहले। ठीक है, तो अगर मैं डिवाइड करूं तो v प्लस वाई dv अपॉन dy इक्वल टू 2v e की पावर v अपॉन 2e की पावर v माइनस 1 अपॉन 2e की पावर v, दोनों में डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो, इस v को इधर माइनस करके एलसीएम भी ले सकते हो, कोई जरूरत नहीं कि सेपरेट डिवाइड ही आप करो हमेशा,
ऐसा नहीं है, आपको इस v को इधर ले जाना है और सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या आएगा, देखो 2 से 2 कट गया, e की पावर v से e की पावर v कट गया, ठीक है। तो क्या बचा v प्लस वाई dv अपॉन ये dv अपॉन dy, dv अपॉन dy इक्वल टू, देखो ये 2 2 सब कट गया तो यहाँ v बचा, और ये माइनस का 1 अपॉन 2 e की पावर v बचा। तो देखो v से ये v कट गया, तो y dv अपॉन dy इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 e की पावर v। अब वेरिएबल सेपरेट कर दो, ये dv है, ये e की पावर v है, तो इसको इसके साथ कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, dy को इधर भेज दो और y को इसके नीचे भेज दो, और ये जो -1/2 ये तो कांस्टेंट है, इसको इधर ही रहने दो। क्या अब हमारे वेरिएबल सेपरेट हो गए? देखो ध्यान से, इतना नोट करो, क्या हमारे वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं? अगर हो गए हैं तो इंटीग्रेट कर दो भाई। तो e की पावर v का इंटीग्रेशन होता है e की पावर v, -1/2 कांस्टेंट टर्म में बाहर आ गया, और dy अपॉन y का क्या होता है? log y होता है, और एक हम कांस्टेंट टर्म c ले लेते हैं, ठीक है। अब हमारा x हमने लिया था vy, यही लिया था ना, देखो x को vy लिया था, तो v की वैल्यू क्या आएगी? v की वैल्यू आएगी x अपॉन y। तो ये और पुट कर देते हैं और देखते हैं कितना हमारा आंसर आ गया है। तो ये e की पावर v की वैल्यू रख देंगे x अपॉन y माइनस का 1/2 log y प्लस का c, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन। क्या हो गया? जनरल। अब इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा था जिसमें x 0 है और y 1 है, तो x को 0 और y को 1 पुट कर देंगे, c आ जाएगा, फिर c को पुट कर देंगे, फिर आंसर चेक करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना था, x को 0 पुट करना है और y को 1। तो x को 0 पुट करोगे तो 0 अपॉन 1 0, e की पावर 0 आ गया, माइनस का 1/2 log y की वैल्यू 1 प्लस c, e की पावर 0 1 होता है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो फाइनली ये 0 आ गया, यानी c 1 आ गया, c को यहाँ 1 रख दो, तो e की पावर x अपॉन y माइनस का 1/2 log y प्लस का 1, ठीक है। आप यहीं इसका आंसर छोड़ दीजिए, बाकी मैं बुक से आपका आंसर देख लेता हूँ कि मैच करवा लेते हैं सही आया कि नहीं, हमारा कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई, एल्स कभी कभी होता ना, हो जाता है कुछ 2 का 3 लिख दिया गलती से, इतना रात में मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखो आंसर है ट्वाइस ऑफ e की पावर x अपन वाई, ठीक है, वो इधर ले जाऊंगा मैं, 2 एलसीएम ले लूंगा और log y, करेक्ट आंसर आया है। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, देखो आपने देखा होगा, आपने मुझसे पढ़ाई करी है, तो मैंने ये बोला है कि रट्टा नहीं मानना कि बुक में जो आंसर दे रखा वही लाना है, आप यहाँ भी छोड़ दोगे फुल मार्क्स मिलेंगे। बुक से तो हम इसलिए मैच करते हैं कि हाँ चलो हमने कैलकुलेशन सब सही करी है इसलिए करते हैं। अब जैसे बुक में क्या आंसर आ रहा है देखो मैं करके दिखाता हूँ। अगर हम इसमें 2 एलसीएम ले लें तो कितना आएगा, माइनस का log y प्लस का 2, ठीक है। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ट्वाइस ऑफ e की पावर x अपॉन y आ जाएगा, और इस माइनस log y, चलो नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, माइनस का इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो बुक में आपका ये आंसर दे रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बुक में ये दे रखा है। अब बुक में कहोगे तो -2 कर दो, तो वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे इसमें भी नंबर फुल मिल जाएंगे, ठीक है। आई बात समझ में? क्लियर है? सबको समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? नोट कर लो, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये है, अब यहाँ पे देखो समझते हैं कि ये होमोजीनियस है नहीं, लिखा है सो दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस, ठीक है, इन्होंने तो बोल दिया है कि भैया प्रूफ करो कि होमोजीनियस है। हम मान के चलते हैं कि हमें नहीं पता कि ये होमोजीनियस है, कैसे देखेंगे? देखो सबसे पहले तो आप देखो dx इधर भी है, dx इधर भी है। सबसे पहले तो आप y और x को अलग अलग करो, मतलब x dy इधर है, इस टर्म को भी इधर कर दो, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस का वाई डी एक्स। तो dx कॉमन ले लेंगे तो आ गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर से आया प्लस का y, और यहाँ पे x dy। तो चलो dy dx अगर मैं निकाल लूँ तो कितना आ जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का y अपॉन ये x नीचे आ गया। अब देखते हैं, मैंने बोला कोई भी क्वेश्चन हो आपको देखना है कि सबकी पावर 1 है, तो देखते हैं यहाँ पावर 1 ठीक है, यहाँ पावर 1 ठीक है, यहाँ पावर 2 है, लेकिन स्क्वायर रूट हो रहा है, तो अल्टीमेट तो माइंड में ये मानोगे ना कि अगर मैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट करूंगा तो वो x आएगा। तो बस माइंड में सोचना है, करना नहीं है। तो यानी यहाँ भी पावर 1 आएगी, मतलब तो यानी हर एक टर्म की पावर 1 है। तो किसका क्वेश्चन है? होमोजीनियस का, ठीक है। ये तो हो गया, हमने ओरली चेक करा।
लेकिन अब सेट मेथड क्या है चेक करने का, प्रूफ करने का। तो प्रूफ करने का हमारा मेथड क्या है कि जो dy dx है उसको हम क्या लिखेंगे, f x, y। क्या करेंगे, dy dx को क्या लिखेंगे, f x, y। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का y अपॉन एक्स। फिर क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे लैम्डा x और y को रिप्लेस करेंगे लैम्डा y से। तो f x को रिप्लेस कर देंगे लैम्डा x, y को लैम्डा y से, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x को लैम्डा x से, y को लैम्डा y से, ये भी प्लस का लैम्डा y होगा और नीचे वाला लैम्डा x होगा। चेक करो ये वाला स्टेप, और खुद से ही करो स्टेप, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा, f लैम्डा x लैम्डा y इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स। इन दोनों में लैम्डा स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा प्लस का लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स। लैम्डा स्क्वायर रूट से बाहर करोगे तो लैम्डा बाहर आ जाएगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा प्लस का लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स। इन दोनों में लैम्डा कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में आएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का वाई अपॉन में लैम्डा एक्स। अब लैम्डा लैम्डा सेम है तो वही सेम हो जाता है, लैम्डा की पावर 0 बन जाएगा। ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का वाई अपॉन एक्स होगा, जो कि ये वाला जो टर्म है वो क्या बन जाएगा, एफ एक्स कॉमा वाई। देख लो जरा, यही तो था एफ एक्स कॉमा वाई, ये चेक करो। फिर बाद में वही घिसी पिटी जो लाइन हो गई है, सिंस एफ एक्स कॉमा वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन सो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जितने क्वेश्चन में मैंने जो लिखा है वही कॉपी कर देना, ठीक है। तो क्या लिखोगे कि सिंस, मैं लिख देता हूँ चलो, इसके बाद क्या लिखोगे, सिंस एफ एक्स कॉमा वाई इज होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, ऑफ डिग्री 0, सो दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये लाइन लिखना होता है कि ये होमोजीनियस फंक्शन था डिग्री 0 का और ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। हो गया नोट। अब ये वाला पार्ट मैं रेज कर रहा हूँ, फिर वही जो सॉल्यूशन का सेट प्रोसेस है उसका हम यूज करेंगे। तो भैया सॉल्यूशन का सेट प्रोसेस क्या है कि आपको y को पुट करना है vx, डिफ्रेंशिएट कर देना है तो dy dx आएगा, v बाहर x का 1 x dv dx। अब तो रट गया होगा ये, और इसको वापस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करना है। तो v प्लस इधर पुट कर रहे हैं x dv dx इज इक्वल टू, यहाँ पुट करो तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस y किलो में ये पुट करना है vx का होल स्क्वायर प्लस y किलो vx अपॉन x। यही तो आएगा, चेक कर लीजिए। तो v प्लस एक्स डी वी वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स में प्लस का वी एक्स है। इसमें अगर बात करें तो एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है तो 1 प्लस वी स्क्वायर आएगा प्लस का वी एक्स अपॉन एक्स। अब स्क्वायर रूट करोगे तो एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का रूट एक्स हो जाएगा और रूट में ये 1 प्लस वी स्क्वायर रहेगा और प्लस का वी एक्स है अपॉन में एक्स है। इन दोनों में एक्स कॉमन मिलेगा तो रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस का वी अपॉन में एक्स, और ये कितना है v प्लस एक्स डी वी वाई डी एक्स। तो एक्स एक्स कट गया तो v प्लस एक्स डी वी वाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस का v। तो v से ये v कट गया। ध्यान से देखो, वेरिएबल सेपरेट यहाँ भी हो रहा है, देखना। अभी हमारा आया x डी वी वाई डी एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, तो ये बन गया डी वी अपॉन रूट 1 प्लस वी स्क्वायर और डी एक्स अपॉन एक्स। इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। अब ये फॉर्मूला है ना 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, याद है क्या? इसका फॉर्मूला होता है लॉग मॉड में
एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वीडियो पॉज करो, चेक करो फॉर्मूला। लेकिन एक्स की जगह यहाँ पे वी है तो वी प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर आएगा, क्योंकि रूट वाला टर्म सेम लिख देते हैं। और यहाँ पे लॉग एक्स, और तुम्हें पता है कि अगर ये भी लॉग है ये भी लॉग है तो हम लॉग सी भी लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म भी, ठीक है। तो ये बन गया लॉग मॉड में एक्स सी, और ये है लॉग मॉड में v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। तो दोनों के लॉग हट जाएंगे, ठीक है। इतना आप नोट कर ले, समझ में आ जाए अच्छे से। वीडियो को पॉज करो, अब मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए। तो लॉग से लॉग तो हटा दिया भाई, क्या करा, लॉग से लॉग तो हम हटा देंगे। तो क्या आ गया, v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स या एक्स सी, एक्स सी लिख दो या सी एक्स लिख दो। अब v क्या होता है, हमेशा y अपॉन एक्स होता है। मैं कहाँ से लिख रहा हूँ पता है ये बात, y इक्वल टू वी एक्स होता है ना, तो v कितना आएगा, y अपॉन एक्स आएगा ना। तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर सी एक्स। तो y अपॉन एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर सी एक्स, वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा सी एक्स, वाई अपॉन एक्स प्लस स्क्वायर रूट कर दो सेपरेट, तो नीचे एक्स आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, एक्स। पूरी इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी एक्स स्क्वायर। चेक कर लेते हैं, तो वाई प्लस दिस सेम आ रहा है, ठीक है। तो इन्होंने ये प्रूफ करने के लिए नहीं बोला होता और हमसे बोलता सॉल्व करो, तो क्या हम जज कर लेते कि ये होमोजीनियस का क्वेश्चन है। तो क्या आपको क्लिक कर रहा है, अब आपको क्लिक करने लगा होमोजीनियस, तो भाई वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन भर देना कि सर मजा आ गया इस वीडियो में, हमने पहली बार इतना अच्छे से क्लियर हुआ है कि भाई किस क्वेश्चन में क्या लगाना है। और देखो अभी तुम्हें क्लियर करवा देंगे आज। अब देखो ये, अरे दो देखते ही पता लग रहा है, देखते ही पता लग रहा है कि ये क्वेश्चन कहाँ का है। अब तो देख रहा तुम्हें रट जाएंगे क्वेश्चन, y अपॉन एक्स आ गया ना, तो होमोजीनियस का क्वेश्चन है। तो जो मैंने आपको होमोजीनियस में सिखाया है, तो अगर आप इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो अब इस वीडियो का सॉल्यूशन मत देखो, वीडियो पॉज करो, पहले खुद से पूरा सॉल्व करो, ठीक है। तुम्हें खुद पता लगेगा कहां तुम फंस रहे हो और उसके बाद सॉल्यूशन देख लेना जहां तुम फंसते हो, ठीक है। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो dy अपॉन dx निकाल लो। क्या निकाल लो, dy अपॉन dx। तो dy इधर है, dx इधर है, तो dx को इधर भेजो। तो dy अपॉन dx देखो ध्यान से, तो क्या यही आएगा, ये टर्म आएगा और ये टर्म इसके नीचे आएगा ना, और ये इसके नीचे मैंने लिख लिया ऑलरेडी देखो, तो ये ऊपर रहेगा। ध्यान से देखना कैलकुलेशन, करली ब्रैकेट x cos y अपॉन एक्स प्लस वाई साइन y अपॉन एक्स, और यहाँ पे ये y, ठीक है। और ये पूरा टर्म डिवाइड में आ गया, तो y साइन ये वाला टर्म y अपॉन एक्स माइनस का x cos y अपॉन एक्स, करली ब्रैकेट क्लोज, और ये x। ध्यान से देखो, ये मैं साइड हो रहा हूँ, आप समझो कि यही आपका आगे कि नहीं आगे, देख लो। अब ये होमोजीनियस है नहीं, देखो अगर इस y का मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो ये xy आएगा और ये y स्क्वायर आएगा। तो अगर ये xy आया तो 1 1 मिलके 2 बनाएगा, और y इंटू वाई वाई स्क्वायर, यहाँ भी 2 है, सेम चीज़ यहाँ पे है। xy 1 1 मिलके 2 बना देगा और ये एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी सबकी डिग्री सेम आ रही है हर वेरिएबल की। आप कहोगे सर साइन और कॉस में क्या होगा, अब ये देखो ये तो अंदर है, तो इसके अंदर तो हम चेक नहीं करेंगे, उसको हम कुछ नहीं मानेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेट ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, यानी ये होमोजीनियस है। लेकिन सेट मेथड क्या है, सेट मेथड है एफ एक्स वाई मानना है, इसको क्या मानना है, एफ एक्स वाई, और ये लिख देना है पूरा, ठीक है। एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स माइन प्लस का वाई साइन वाई अपॉन एक्स, और ये वाई अपॉन ब्रैकेट वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस का एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स, ये एक्स। फिर क्या करते हैं हम लोग, एफ एक्स को लिखेंगे लैम्डा एक्स और वाई को क्या लिखेंगे, लैम्डा वाई। तो जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई यूज करिए।
तो ये x है, तो लैम्डा x कॉस लैम्डा y अपॉन लैम्डा x प्लस y की जगह लैम्डा y साइन लैम्डा y अपॉन लैम्डा x, करली ब्रैकेट क्लोज, ये लैम्डा y अपॉन लैम्डा y साइन लैम्डा y अपॉन लैम्डा x माइनस लैम्डा x कॉस लैम्डा y अपॉन लैम्डा x लैम्डा x, ठीक है। तो f लैम्डा x लैम्डा y क्या आ जाएगा? अब देखो ये लैम्डा तो पहले से ही बाहर है और ये लैम्डा और दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो लैम्डा स्क्वायर बाहर कर लेता हूं, मतलब ये इस लैम्डा को मैं पहले लिख ले रहा हूं और ये लैम्डा भी कॉमन ले लिया, तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया, तो क्या बचा? x कॉस लैम्डा से लैम्डा कट गया तो y अपॉन एक्स बचा, प्लस का लैम्डा तो बाहर कॉमन ले लिया तो y साइन लैम्डा लैम्डा कट गया तो y अपॉन एक्स आएगा, और ये y। सेम चीज नीचे करो, ये लैम्डा तो पहले से एक बाहर था, इन दोनों में लैम्डा कॉमन मिल रहा है तो लैम्डा स्क्वायर आ गया, तो y साइन y अपॉन एक्स बचेगा माइनस का x कॉस y अपॉन एक्स बचेगा, और करली ब्रैकेट क्लोज, ये x, ये वाला x है। तो क्या लैम्डा ये सेम आ रहा है, लैम्डा की पावर 0, बेस सेम है, पावर माइनस कर दी, और इस टर्म को ध्यान से देखो तो क्या वो वापस एफ एक्स वाई के इक्वल आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? अब वही कॉमन लाइन हम लिखते हैं, क्या? जैसे ये लैम्डा की पावर 0 बन जाता है हम लिख देते हैं सिंस एफ एक्स कॉमा वाई इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, फंक्शन ऑफ डिग्री 0, सो दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे तो लिखेंगे कि कैसी इक्वेशन है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नोट कर लो इतना, फिर मैं वापस इधर से उठाता हूँ और इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखो सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, वही y इज इक्वल टू हम vx ले लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हमारा सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, vx, y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, vx, और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो dy dx क्या आएगा, तो dy dx इज इक्वल टू v बाहर, x का 1, x dvy dx, सब्स्टिट्यूट कर दो, dy ds की जगह ये पुट कर दो, v प्लस x dvy dx इज इक्वल टू, अब इनमें भी सब जगह करना है वही सब, तो x cos y की जगह vx रखना है अपॉन x, y की जगह vx पुट करना है, साइन vx अपॉन x, और y की जगह vx अपॉन, इधर भी y को vx पुट करना है, साइन vx अपॉन x माइनस का x cos vx अपॉन x, तो x से x कट गया, और इसमें भी x कॉमन मिल रहा है और नीचे भी x कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन लेते हैं, तो कितना आएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें x को मिल रहा है कॉमन, तो करली ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये x कट गया तो और x कॉमन ले लिया है तो cos v बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, cos v, x कॉमन चला गया तो v बचा, और ये x कट के v साइन v आएगा, सिर्फ v साइन v, और देखो ये बाहर v जो है वो रहेगा भी, अपॉन इसमें और इसमें x कॉमन अगर ले लेंगे तो ये कॉमन चला गया तो v x कट गया, v साइन v आएगा, माइनस x कॉमन चला गया तो cos v आएगा, और कुछ नहीं है, x से x भी कट गया, और इस v को RHS में कर दो, हमेशा हर क्वेश्चन में RHS में कर रहे हैं, वही इसमें भी करेंगे, तो x dv बाई डी एक्स इक्वल टू, ये कितना है, cos v प्लस v साइन v, और बाहर v है मल्टीप्लाई में, अपॉन v साइन v माइनस cos v, और ये जो v था वो माइनस का v आएगा। देखो आप मेरे साथ बिल्कुल रटने की कोशिश करोगे हर स्टेप,
तो गड़बड़ी कर सकते हो और आपको लगेगा रट्टा मार रहे हैं। खुद से करो कैलकुलेशन, आपका क्या रिजल्ट आ रहा है। हाँ गलती हो जाए तो क्रॉस चेक कर लो, ठीक है, लेकिन आप खुद से करिए। तो ये क्या आएगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये एलसीएम ले लो, कितना, v साइन v माइनस कॉस v। तो अगर ये एलसीएम लिया तो ये वाला पार्ट तो सेम रहेगा, तो v का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, v कॉस v प्लस का v स्क्वायर साइन v, ठीक है। अब इस माइनस v का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस v का जब v साइन v में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का v स्क्वायर साइन v आएगा, माइनस v का इसमें करोगे तो प्लस का v कॉस v आएगा। अच्छी बात है, ये और ये कट जाएगा, v कॉस v और v कॉस v 2v कॉस v आएगा अपॉन v साइन v माइनस का कॉस v। चेक करें, x डी वी बाई डी एक्स। क्या हमारे वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं? आप कहोगे हाँ, आप इधर तक नोट कर लो, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलोगे क्या वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं? तो आंसर है यस, वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। तो v के टर्म इधर भेजो, तो v साइन v माइनस का कॉस v अपॉन 2v कॉस v, ठीक है, dv, और ये dx अपॉन x, dx इधर गया, x नीचे आ गया। अब देखो नीचे अब इंटीग्रेट होगा, वेरिएबल सेपरेट हो गए, 2 को तो बाहर कर दो यानी 1/2, तो बचा v साइन v माइनस का कॉस v अपॉन 2 तो बाहर कर दिया मैंने, v कॉस v इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। क्या यहाँ पे अगर नीचे वाले को t लें तो क्या ऊपर वाला आ रहा है क्या? चेक कर लेते। तो v कॉस v को अगर मैंने t लिया तो डिफ्रेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में? v के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो v कॉस v का डेरिवेटिव माइनस साइन v, फिर कॉस v बाहर आएगा और v का 1 होगा। आ तो गया बेटा ये। अगर माइनस कॉमन ले लें तो v साइन v पॉजिटिव हो जाएगा और कॉस v नेगेटिव हो जाएगा, और देखो क्या न्यूमरेटर में यही है, dv को इधर भेज दो dt। तो फाइनली v साइन v माइनस का कॉस v dv रिप्लेस हो जाएगा माइनस dt से। चेक करो ये स्टेप। अच्छा ये हाँ dv है ये, ठीक है। अब रिप्लेस करना शुरू करते, ये नोट कर लिया, मैं रेस कर रहा हूँ। तो यहां से 1/2 बाहर है, इंटीग्रेशन v साइन v माइनस कॉस v कितना है? माइनस का dt, तो ऊपर वाला पार्ट तो माइनस का dt आ गया, अपॉन हमने इसको t लिया है, और ये log x आएगा, और हम c को भी log c ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे भी log आने वाला है। 1/2 ये माइनस बाहर कर लो, और 1/t का क्या हो जाएगा? log t, और ये बन जाएगा log मॉड में xc, क्योंकि log m प्लस log n क्या होता है? log m इंटू n। यहाँ पे भी मॉड लगा लीजिए, ठीक है। अब क्या करो, 2 को तो यहाँ भेजो, तो 2 log मॉड xc बनेगा, माइनस का log, यहाँ पे भी मॉड लगा दो log t। अच्छा माइनस में अगर log आपको हटाना है तो ये नंबर रेसिप्रोकल कर लो, यानी कि log मॉड में 1/t, ये मल्टीप्लाई वाला पावर में चला जाएगा, यानी xc का होल स्क्वायर। क्या अब दोनों के लॉग हट जाएंगे? मतलब लॉग की प्रॉपर्टी का अच्छा खासा यूज है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/t इक्वल टू xc का होल स्क्वायर। अब t पुट कर दो, t कितना लिया है? v cos v, तो 1/v cos v इक्वल टू xc का होल स्क्वायर, और v के लिए हम लोग क्या पुट करते हैं? y/x। तो भैया कितना आ जाएगा? 1/y/x cos y/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। ये x ऊपर पहुंच जाएगा, y cos y/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। एक x कट जाएगा, तो 1/y cos y/x इक्वल टू एक्स सी स्क्वायर। अब देखते क्या आंसर दे रखा है इन्होंने, कौन सा था? 7th एक्स वाई आ तो गया, ठीक है। देखो ये अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, x है, y है, और ये cos y/x है,
और ये सी स्क्वायर को नीचे लिख लो 1/c²। और मैं हमेशा बोलता हूँ ये चाहे 1/c लिखा हो चाहे -c लिखा हो, है तो अल्टीमेट कांस्टेंट, इसको वापस एक कांस्टेंट नंबर c दे दो। और बुक में आप आंसर चेक करेंगे तो यही लिखा है xy cos y/x = c। समझ में आया? तो ये कभी कभी होता है c को उधर भेज दो। अब आपको सर क्या हम आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, छोड़ दो, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो पता होना चाहिए कि ये c लिख सकते हो। ठीक है, बहुत परेशान हो गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर इस तरीके से नहीं सीखोगे तो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, सर कहाँ से पूछ लिया? देखो इसमें कहीं कुछ नहीं लिखा है, इसमें नहीं लिखा है कि कहाँ का क्वेश्चन है, खुद दिमाग लगाना है। 2xy लिखा है, y² लिखा है, 2x² लिखा है, ये तो सेमी कॉलन है, ये तो कंडीशन है। तो मैंने बोला सबसे पहले किसको देखना है? होमोजीनियस को देखना है। होमोजीनियस के लिए क्या बोला? अगर dy dx निकाल सकते हो तो निकाल लो, तो निकल रहा है यहाँ पे dy dx। देखो ये है dy dx का टर्म, इसको उधर कर दो तो 2xy प्लस का y², ये उधर चला गया 2x² dy dx। तो इस 2x² को डिवाइड कर दो इक्वल टू dy dx। अब देखते हैं कि होमोजीनियस है या नहीं है। यहां पावर 2 है, यहां पावर 2 है, 1 और 1 मिलके क्या आ गया 2। अरे है तो ये होमोजीनियस। इसका मतलब इसको y = vx लेके सॉल्व करना है। मजा आ रहा है ना? इसको उधर भेज दो, इसको ऐसे रहने दो 2xy प्लस का y² = 2x² dy dx। तो इसको नीचे भेजना पड़ेगा तो dy dx क्या आ जाएगा? 2xy प्लस का y² अपॉन 2x²। चेक करो ये। अब फिर वही हमेशा एक तरह क्या करेंगे, x को y को vx अपॉन y को vx पुट कर देंगे तो dy dx क्या हो जाएगा? v प्लस x dv by dx। पुट कर दो इसको यहाँ तो v प्लस x dv by dx इक्वल टू 2xy किलो vx प्लस ये हो जाएगा v² x² क्योंकि स्क्वायर है y पे अपॉन 2x²। तो x इंटू x² आएगा, कॉमन ले लिया मैंने तो 2v और ये प्लस का v² अपॉन 2x², x² कट गया, v प्लस x dv by dx। तो v प्लस x dv by dx कितना आ गया हमारा? 2v प्लस का v² अपॉन 2। समझ में आया? यही तो आएगा, देख लो जरा। अब अगर 2 का मैं सेपरेट डिवाइड कर दूं, यानी इसमें भी डिवाइड करूंगा तो v आएगा और इसमें डिवाइड करूंगा तो v² अपॉन 2 आएगा। तो v प्लस x dv by dx। तो क्या v से ये v कट गया तो कितना बचा? x² dv अपॉन dx इक्वल टू v² अपॉन 2। अब v² को नीचे भेज दो, 2 तो कांस्टेंट बाहर रहने दो, dx अपॉन x, ये जो dx इधर गया और x नीचे। अब इंटीग्रेट कर दो, ये तो कांस्टेंट है बाहर वैसे ही रहेगा। इसको ऊपर करोगे तो v की पावर -2 आएगा, 1/2 ये log x हो जाएगा और प्लस का एक c। तो v की पावर -2 का क्या होगा? v की पावर -2 प्लस 1, नीचे -2 प्लस 1। तो सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस का 1/v आ जाएगा आपका। इतना आप करो, ठीक, मैं चलो कर देता हूँ, अच्छा नहीं लगता यार, ठीक है। देखो ऐसा आएगा तो v की पावर -1, ये नीचे -1, ये माइनस ऊपर चला गया और ये 1/v हो गया, ठीक है, इक्वल टू 1/2 log x प्लस c। 1/v की वैल्यू y अपॉन x होती है तो y अपॉन x, x ऊपर पहुंच जाएगा, 1/2 log x प्लस c। अब पुट कर दो, देखो यहाँ पे y2 है और x1 है, y2 पुट कर दो और x1। तो x1 पुट करेंगे और y2, तो ये 2 अपॉन नहीं -1/2 1/2 log 1 प्लस का c। अब log 1 तो 0 होता है तो -1/2 आ जाएगी c की वैल्यू। इसको यहाँ पुट करो तो माइनस का x अपॉन y 1/2 log x और c की वैल्यू माइनस का 1/2। अब चेक कर लो, अब इन्होंने सिंप्लीफाई कर रखा है, एलसीएम एलसीएम कर देता हूँ मैं, ठीक है। पहले आप इतना नोट करें, मैं इधर कर रहा हूँ। देखो 2 का मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन में। सबसे पहले तो माइनस का 2x अपॉन y आएगा, ये log x हो जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा ना। सबसे पहले तो ये कर लो, ठीक है।
माइनस का भी मल्टीप्लाई कर रखा है, तो 2x अपॉन वाई क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। अब यहां पे y को इधर भेज दो और 2x अपॉन 1 माइनस लॉग एस लिख लो, तो ये आंसर दे रखा है बुक में। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया। कैसे अब चुटकियों में क्वेश्चंस हो रहे हैं, तुम्हारे लिए कितना आसान हो गया ये होमोजीनियस। ठीक है, और देखो अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, अब ये मैं बताऊंगा नहीं कहां से लिखा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताओ। ठीक है, और इतना दे रखा है, तो मैंने क्या बोला, कोई भी क्वेश्चन आ जाए पहले देखना है क्या, होमोजीनियस को। ठीक है, हमारा क्वेश्चन यहां तक है। ठीक है, ये तो कंडीशंस हैं। यहां x की पावर 2 है और यहां x की पावर 1 है, होमोजीनियस रिजेक्ट, होमोजीनियस रिजेक्ट हो गया। मैंने कहा ना रिजेक्ट करना सीखो, सही रास्ता नहीं पता, पहले रास्ता ऐसे ढूंढ लो जो नहीं करना है। होमोजीनियस देख लो भैया, यहां पावर 2 है यहां पावर 1 है, होमोजीनियस तो नहीं हो सकता है। क्या इसमें वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं? तो रुको मत, करने की कोशिश करो। चलो अच्छा, ये dy dx है, इसमें वेरिएबल सेपरेट कैसे होंगे? देखो dx इधर जा नहीं सकता क्योंकि ये y है, मतलब यहां पे एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर मैं जैसे एलसीएम लूंगा तो dy प्लस ये dx इधर पहुंच जाएगा, तो यहां पे क्या प्रॉब्लम आएगी, अगर मैंने इस dx को इधर भेज भी दिया तो एक dx यहां रह जाएगा और यह y के साथ रहेगा और ऊपर से प्लस है, तो होगा क्या, ये अल्टीमेट तुम कितनी भी कोशिश कर लो, चाहे वीडियो को पॉज कर लो, थोड़ा कोशिश करो इसको इधर भेजने की, इसको इधर, तुम देखोगे वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे हैं। तो ना तो भैया ये होमोजीनियस है ना इसमें वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, तो कौन सा बचा मेथड, कौन सा बचा, dy dx प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू हो तो रहा है। देखो y के साथ होता है p, ये p हो गया और ये पूरा q हो गया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, आया सबको समझ में? अब कर दो वीडियो लाइक अगर अभी तक नहीं करा है, अब गदर मचा दो बिल्कुल। ठीक है, चलो इसको आप सॉल्यूशन देख लेते हैं। यानी जो y का कोफिशिएंट होता है वो p होता है, तो y का कोफिशिएंट p cot x हो गया। ठीक है, और राइट हैंड साइड में जो लिखा है वो पूरा q हो जाता है, तो q हमारा हो गया 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, ये पूरा हो गया q। अब इसमें आपको अगर इसका पूरा लॉजिक पता हो तो आपको पता है इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, IF जिसको हम बोलते हैं। तो IF होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है, तो e की पावर इंटीग्रेशन p हमारा क्या है, कॉट x, और कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन x। और फिर एक और फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर कहीं भी e और log दोनों हैं तो ये दोनों हट जाएंगे, सिर्फ साइन x बचेगा, यानी कि IF की जो वैल्यू है वो साइन x आ गई, सिंपल। ठीक है, अच्छा इतना आ गया। अब अगर आपको फिर हमें क्या सॉल्यूशन जो लिखना होता है वो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस का c। ठीक है, ये होता है। अब सारी वैल्यू पुट कर दो, तो y IF हमारा साइन x है, q हमारे पास ये पूरा टर्म है, ये लिख दो 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, और IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, साइन x dx प्लस c। ठीक है, चलो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। बस अब इसको सॉल्व करना है, तो जनरल सॉल्यूशन हो चाहे पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो, पहले तो जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है। पर्टिकुलर में क्या होता है, सी का दिक्कत होता है, पर सी हमें निकालने के लिए एक्स और वाई पुट करके सी निकालना होता है, इतना ही तो अंतर होता है। तो पहले तो अभी जनरली सॉल्यूशन निकल रहा है, तो वाई इंटू साइन एक्स इक्वल टू इस साइन एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करूं, यानी कि ये आ जाएगा 2x साइन एक्स प्लस, इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, देखो एक्स स्क्वायर कॉट एक्स के साथ अगर मैं साइन एक्स का मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो एक्स स्क्वायर कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, और साइन ये मल्टीप्लाई में है, तो क्या साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, तो फाइनली यहां से आएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स प्लस का सी। ठीक है, ये आ गया। अब प्लस का टर्म है तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, प्लस का टर्म है ना, तो अलग अलग कर देते हैं इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा वाई साइन एक्स इक्वल टू 2x साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स प्लस का c। अब इसमें भी 2 जो है वो बाहर कर देता हूं इंटीग्रेशन से, कांस्टेंट टर्म है ना,
2 बाहर कर लो, x साइन x। अब इसमें लगा देते हैं बाई पार्ट्स, इसमें लगा देते हैं बाई पार्ट्स। तो भाई बाई पार्ट्स लगा देते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। तो y साइन x, 2 तो आपका बाहर है। अच्छा, आइलेट के अकॉर्डिंग देखें तो एलजेब्रा पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में। तो ये एलजेब्रा, ये ट्रिग्नोमेट्री, यानी सही लिखा है। तो रूल क्या कहता है कि पहला फंक्शन बाहर, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है, यही होता ना। अब देखो इसमें एक पता है, एक ट्रिक है इसमें, एक ट्रिक है, पता है क्या, जो मुझे समझ में आ रहा है कि, एक मिनट में करते हैं, अभी मैं बताता हूँ। इसमें एक ट्रिक है, पता क्या, इन दोनों में ना एक को इंटीग्रेट करना है, एक को नहीं करना है, एक कट जाएगा। अब वो देखो समझते थे ना, अगर मैंने ये अभी समझ में आ जाएगा। इसका जब हम अगर बाई पार्ट लगाएं इसमें, तो देखो x आएगा, साइन x आएगा, साइन x का इंटीग्रेशन होता है cos x, तो माइनस cos x आएगा, और माइनस डिफरेंशिएशन करेंगे x का, तो वो तो 1 हो जाएगा। तो आप एक काम करो, इस टर्म को आप इंटीग्रेट करो ही मत। मैंने करके देख लिया, आप लोग भी करके देख लो। इसको करो इंटीग्रेट, ठीक है, इसको करो इंटीग्रेट। ये टर्म देना कैंसिल हो रहा होगा, करते हैं। इसको मैं छोड़ रहा हूं ऐसे ही, ट्वाइस ऑफ x साइन x का इंटीग्रेशन हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। अच्छा, बाई चांस अगर आपने इसका कर भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका भी कर दो इंटीग्रेशन, इसका भी कर दो, जो रिजल्ट आना होगा वो आ जाएगा। तो ये टेंशन नहीं लेनी कि सर मुझे भूल गया या मुझे पता नहीं चला कि मुझे दोनों का करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ आप दोनों का कर देना, कोई दिक्कत नहीं, वो एडजस्ट अपने आप हो जाएगा, ठीक है। वो तो मुझे याद है, अच्छा इसमें ऐसा हो जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, ये कट जाएगा अभी साइड से। इसका करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। तो प्लस है, ब्रैकेट लगा लेते हैं प्रॉपर। बाई पार्ट्स के अकॉर्डिंग पहला फंक्शन बाहर, cos x का इंटीग्रेशन, मैं फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, चलो। u बाहर, v का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, इस पूरे का इंटीग्रेशन, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो u बाहर हो गया, v का इंटीग्रेशन, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin x, ठीक है, बीच में माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u यानी कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, v का इंटीग्रेशन यानी cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो ये आएगा dx, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। देखो जिसकी मैं बात कर रहा था, देखो वही हो गया। अब देखना, y sin x इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x sin x dx प्लस x स्क्वायर sin x, और देखो ये सेम आ रहा है, 2 बाहर कर दूं तो क्या आ रहा है, x sin x dx आ गया। तो क्या ये सेम हो गया, कट गया। अच्छा, कांस्टेंट टर्म c चल रहा है, वो c लिख दो भाई, प्लस का c से, c को c से बुरा मत मानो, ठीक है, c लिख देते हैं, प्लस का c प्लस का c। तो फाइनली हमारा आ गया y sin x इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस का c, ठीक है, आ गया। तो ये हमारा फाइनली सिंप्लीफाइड रिजल्ट आ गया। तो देखो ये पता था मुझे, तो इसलिए जल्दी कट गया, अदरवाइज आप इसको भी करोगे बाई पार्ट्स, फिर इसको भी करना पड़ेगा बाई पार्ट्स से, फिर जाके सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन में अगर याद आ जाए तो बहुत टाइम सेव हो सकता है, ठीक है। चलो अब इसमें हमें क्या करना है, x को π/2 पुट करना है और y को यहां पे 0 पुट करना है। क्या, x को π/2 पुट करना है, y को 0। तो चलो पुट करते हैं। तो y इंटू साइन π/2 और यहां पे अगर पुट करेंगे x को, तो π/2 का स्क्वायर साइन π/2 प्लस का c। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में c निकालना होता ना, साइन 91 होता, तो ये तो y आ गया। ये कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, एक मिनट, अच्छा सॉरी, y के लिए 0 थी, हाँ y भी रख दो ना यहाँ पे, एक मिनट, ये y को भाई मैं कहूँ 0 होना चाहिए ना इधर। तो 0 इंटू साइन π/2, तो ये तो 0 हो गया। ये π²/4 साइन 91 होता है, तो c की जो वैल्यू है वो आएगी माइनस का π²/4। अब इस c की वैल्यू को यहां पुट कर दो, वो आंसर है, ठीक है। ये तो अरेंज हो नहीं रहा है, चलो कोई नहीं, उसको ऊपर खिसका देते हैं। तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा y sin x इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, c की वैल्यू आई है माइनस का π²/4, तो ये आपका आंसर हो गया। चाहो तो साइन x से डिवाइड कर लो, तो y इक्वल टू साइन एक्स से डिवाइड करा तो ये एक्स स्क्वायर बचेगा
और यहाँ पे 4 के नीचे साइन एक्स आ जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हो, या फिर ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों ही सही है। ठीक है, समझ में आ गया? पक्का नोट कर लो। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये लिखा है, पहले कोई भी क्वेश्चन करना है कैसे करना है, पहले ये देखना है कि ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया है। क्या ये होमोजीनियस है? नहीं है महाराज। क्यों? यहां पे x की पावर 2 है और यहां पे तो वेरिएबल की पावर पता ही नहीं है कितनी है। मान लेते हैं x की पावर 0 है, क्योंकि x की पावर 0 1 होता है, तो यहां 0 यहां 2, यानी हर एक टर्म की पावर सेम नहीं है, तो होमोजीनियस हो गया, रिजेक्ट। ठीक है, क्या यहां पे वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं क्या? तो देख लेते हैं करके। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई है। ठीक है, dx का टर्म ये किधर है और ये किधर है, चलो इसको इधर भेज देते हैं। cot x dx माइनस का 2xy dx, तो dx अगर कॉमन ले लिया तो यहां से आ गया cot x माइनस का 2xy। अब तुम्हें मैंने एक ट्रिक भी बताई थी वैसे, पता है? वैसे तो देखो वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएंगे। क्यों? अगर चलो यहां dx है तो x का टर्म तुम यहां भेज दोगे, लेकिन इनको कैसे अलग करोगे? ये x y है, ये जब जाएगा तो एक साथ जाएगा नीचे, तो x और y हमेशा साथ में रहेंगे, तो ये अलग हो नहीं पाएंगे। और मैंने तुम्हें एक ट्रिक शुरुआत में बताई थी कि dx और dy के साथ x और y के टर्म अगर प्लस या माइनस में है तो वो वेरिएबल सेपरेट नहीं कर पाते हैं। एक ट्रिक भी बता दी थी शुरुआत में, इसीलिए मैंने, और इसमें भी तुम कितनी भी कोशिश कर लो नहीं हो पाएंगे। तो भैया जब ये नहीं हो पा रहा है तो कौन सा फॉर्मेट बचा? हमारा फॉर्मेट बचा dy dx प्लस का py इक्वल टू q। लेकिन इस फॉर्मेट में एक कंडीशन है कि dy ds का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1। तो उसको करने के लिए आपको पूरी इक्वेशन को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये कट जाएगा, तो यहां आ गया देखो dy dx, ये हो गया तुम्हारा 2x, और यहां पे dx से भी पहले डिवाइड करना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो यहां भी dx है यहां भी dx। चलो पहले तो dx से डिवाइड करो सब जगह, सबसे पहले तो dx से डिवाइड करा तो कितना आया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy dx प्लस का 2xy, ये कट गया, और यहां पे cot x। ठीक है, अब यहां पे dy dx का कोफिशिएंट 1 होता है, तो सब जगह मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा। तो क्या अब हमारा फॉर्मेट बन गया? देख लो ये कट गया, देखो आ गया फॉर्मेट dy dx प्लस का ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू ये q। अब कंपेयर कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो y के साथ यहां p लिखा और यहां पे y के साथ ये लिखा है, तो p कितना हो गया? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q कितना हो गया? cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना आ गया। अब देखो, अब IF निकालना होता है, तो IF हमारा हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो e की पावर इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t ले लिया जाए तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो क्या 2x dx आएगा dt के बराबर। तो IF कितना आएगा? e की पावर 2x dx बन गया dt, और नीचे वाला टर्म बन गया t, और dt अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? log t। और ये मैंने आपको सिखा दिया है कि e की पावर log है तो t आएगा आंसर सिर्फ, क्योंकि दोनों ही हट जाते हैं, और t हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। फाइनली हमारा जो IF है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया। अब आंसर क्या होता है? y इंटू आई एफ, क्यू इंटू आई एफ, डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू आई एफ हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्यू हमारा है cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, और आई एफ हमारा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या बात है, कट जाएगा, बढ़िया हो गया काम। डी एक्स प्लस सी, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, और cot x का इंटीग्रेशन होता है log मॉड में sin x प्लस का c। तो यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही आंसर छोड़ दें इसका। ठीक है, इन्होंने कर दिया है, कोई जरूरत नहीं थी। क्यों? यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहीं है ही नहीं। अब वही है, सब में करोगे तो ये पावर माइनस बन जाएगा, तो वही लिख रखा है इन्होंने। आंसर क्या लिख रखा है? y इक्वल टू, इसको जब नीचे डिवाइड करा और फिर ऊपर ले जाओगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी? -1 log sin x। ठीक है, और इसमें भी डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा तो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1। अब वही वाली बात है, जबरदस्ती वाली बात है,
तो मैंने आंसर तो लिख दिया जो बुक में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसमें क्लियर करते हैं कि क्या है ये। देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर है, यहां पे वाई स्क्वायर है, यहां पे कुछ है नहीं तो वाई की पावर 0 मान लेते हैं। तो क्या ये पावर सेम है? नहीं है, तो भैया होमोजीनियस नहीं हो सकता। और मैं तुम्हें क्या सिखाया, एक्स और वाई के साथ बीच में माइनस या प्लस आ जाए तो कभी वेरिएबल सेपरेट नहीं होते हैं, प्लस या माइनस आ जाए, लो काम खत्म। ना तो वेरिएबल सेपरेट है ना ये होमोजीनियस, तो बचता क्या है, बचता है लीनियर, यानी कि डी वाई डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू, ये बचता है बस। ठीक है, तो चलो डी वाई डी एक्स निकालते हैं। तो डी वाई डी एक्स, ये डी एक्स मैंने इधर कर दिया, तो आया 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टेन इनवर्स वाई माइनस का एक्स। लेकिन इसमें हमने डी वाई डी एक्स निकाला तो अभी भी ये फॉर्मेट में बदलना तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सेपरेट डिवाइड करेंगे तो भी वाई और एक्स एक साथ रहेंगे और इसमें तो कुछ अलग फॉर्मेट रहता है। देखना अगर मैं कर भी दूं चलो सेपरेट डिवाइड, तो 1 अपॉन टेन इनवर्स वाई माइनस का एक्स और ये वाई स्क्वायर अपॉन टेन इनवर्स वाई माइनस का एक्स, तो ये तो प्रॉब्लम है। तो अगर मैं किसी भी एक टर्म को अगर एलएचएस में कर भी दूंगा तब भी जो राइट हैंड साइड होगी वो y और x मिक्स होगी, जबकि जब हमने इसमें पढ़ा था तो सीखा था राइट हैंड साइड फंक्शन ऑफ x होनी चाहिए ओनली y नहीं होना चाहिए। इन दोनों में मैं किसी को एक को इधर ले जाऊं तो यहां पे, और दूसरा y का तो कोई टर्म ही नहीं दिख रहा है, यहां पे y स्क्वायर दिख रहा है, इसका मतलब तो ये भी फॉर्मेट नहीं है। लेकिन इतना मुझे क्लियर है ना, तो ये होमोजीनियस है, इतना मैं बिल्कुल श्योर हूं। देखो मैंने कहा ना, मुझे दारू नहीं पीना बिल्कुल श्योर हूं मैं, ठीक है, मुझे सिगरेट नहीं फूकनी बिल्कुल श्योर हूं मैं, तो मुझे पता है कि ये वेरिएबल सेपरेट नहीं है, होमोजीनियस ये बिल्कुल पक्का नहीं है, तो ये पक्का इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन, ऐसे सोचना है जैसे मैं सोच रहा हूं। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये डी वाई डी एक्स फॉर्मेट ना हो के उल्टा हो, यानी डी एक्स अपॉन डी वाई हो। चलो एक बार करके देख लेते हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई, इसको उल्टा कर दो, यानी ऊपर कर दो इसको और नीचे कर दो टेन 1 प्लस वाई स्क्वायर, मतलब रेसिप्रोकल कर दिया। अब करना जरा सेपरेट डिवाइड, अब करना जरा सेपरेट डिवाइड। अच्छा, अब मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, अगर यहां पे dx अपॉन dy है तो x वाला टर्म इधर लाना है। तो देखो ये माइनस का x है ना, इसको इधर लाओ, तो टेन dy dx प्लस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स, अरे अब हो गया, सही तो हो गया। अब देखो अगर मैं इसका दूसरा प्रोसेस देखूं, यानी dx अपॉन dy वाला, तो इसमें क्या होता था, px इक्वल टू क्यू, मैंने याद भी दिलाया था आपको, अगर यहां x है तो यहां x होता है। देखो यहां, सॉरी ये x है, तो यहां x है तो यहां x है, यहां पे फंक्शन ऑफ x होता है, यहां फंक्शन ऑफ y होता है, तो क्या ये फंक्शन ऑफ y है राइट हैंड साइड में? यस। तो इसका मतलब ये इस वाले फॉर्मेट से क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? चलो इस क्वेश्चन का पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं। कंपेयर करना है तो किस फॉर्मेट से कंपेयर करोगे, dx अपॉन dy प्लस का py इक्वल टू q से, तो y और यहां पे x होगा, मतलब px, तो जो x का कोफिशिएंट होता है वो p होता है, तो यहां पे x का कोफिशिएंट 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर है, तो p हो गया 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और राइट हैंड साइड वाला q होता है, यानी कि टेन वर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। पहले तो आप ये p और q आइडेंटिफाई करो, ये फॉर्मेट होता है ना हमारे पास, dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q वाला फॉर्मेट जो है इससे। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है IF इस क्वेश्चन में, तो IF क्या होता है, वो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy। ठीक है, तो e की पावर इंटीग्रेशन p कितना है, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy, तो e की पावर 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स होता है, तो ये हो गया टेन इनवर्स y। ठीक है, अब हमारे पास जो फाइनल सॉल्यूशन का आंसर होता है वो होता है x इंटू IF, इस वाले फॉर्मेट में यही होता है x इंटू IF, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF dy प्लस का c, तो x इंटू IF की वैल्यू है e की पावर टेन इनवर्स y इक्वल टू q कितना है राइट हैंड साइड में, q हमारा ये है टेन इनवर्स
वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और आई एफ है ई की पावर टेन इनवर्स वाई डी वाई प्लस का सी। चेक करो, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसमें देखो कि किसको टी लेना है, टेन इनवर्स वाई को टी लेना है। क्या लेना है, टेन इनवर्स वाई को हमें टी लेना है, ठीक है, इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए। तो टेन इनवर्स वाई का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू डी टी। रिप्लेस कर दो, तो x ई की पावर टेन इनवर्स y इक्वल टू, अब देखो डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना है डी टी। टेन इनवर्स वाई टी है तो ये टी हो गया, ये ई की पावर टी हो गया, सिंपल ये बन गया। इसमें लगेगा बाई पार्ट्स रूल। बाई पार्ट्स के रूल के अकॉर्डिंग आइलेट रूल फॉलो होता है, एलजेब्रा पहले आएगा, ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल बाद में, एलजेब्रा पहले एक्सपोनेंशियल बाद में, ये एलजेब्रा ये एक्सपोनेंशियल। बाई पार्ट्स रूल याद करो, लिखो पहले वो, ठीक है, वीडियो रोको, पहले तुम बाई पार्ट देखो, पहले इतना नोट कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूं, ठीक है, इतना नोट कर लिया सबने। अब देखो, अब यहां पे x इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू, यहां पे बाई पार्ट लगाओ, t बाहर ई की पावर t का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर t, इस पूरे का इंटीग्रेशन प्लस c, ठीक है। तो x ई की पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टी, ई की पावर t का इंटीग्रेशन ई की पावर t माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ t 1, डिफरेंशिएशन ऑफ t कितना होता है 1, ई की पावर t का ई की पावर t डी टी प्लस सी। तो ये कितना आ जाएगा, x ई की पावर टेन इनवर्स y इक्वल टू टी ई की पावर t माइनस ई की पावर t का मल्टीप्लाई 1 में करोगे ई की पावर t, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर t प्लस का c, इतना आ गया। अब t पुट कर दो, t कितना था टेन इनवर्स y, तो फाइनली आ गया x ई की पावर टेन इनवर्स y, t हमारा है टेन इनवर्स y। अच्छा, इसमें पहले चाहो तो e की पावर t कॉमन भी ले सकते हो ना, t माइनस का 1 प्लस c। अब रखो t की वैल्यू, तो भाई ये हो गया हमारा आंसर, x ई की पावर टेन इनवर्स y इक्वल टू ई की पावर टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स y माइनस का 1 प्लस का c। ये है जनरल सॉल्यूशन। अगर तुमसे इस क्वेश्चन में पूछा जाए जनरल सॉल्यूशन, तुम यहीं पे छोड़ दोगे, तुम अपना आंसर यहीं पे छोड़ दोगे जनरल सॉल्यूशन में, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी पूछा गया है, तो बस आपको एक्स और वाई देख लो कितना दे रखा है। क्वेश्चन में वापस आओ, ये नीचे खिसकने लगता है बड़े प्यार से, ठीक है, एक्स वाई चेक कर लो बस साइड से। तो देखो इसमें क्वेश्चन में एक्स 1 है और वाई 0 है, तो x को 1 और y को 0 रख दो, c निकाल लो, x को 1 और y को 0। तो अगर x को 1 रखोगे और y को 0 तो कितना आएगा, देखो x को 1 रखा, e की पावर टेन इनवर्स 0 0 होता है, e की पावर टेन इनवर्स 0 0 होता है, टेन इनवर्स 0 0 होता है, माइनस 1 प्लस c, 1 इंटू ई की पावर 0 1, ई की पावर 0 1, तो ये माइनस 1 बच जाएगा प्लस का c, तो 1 माइनस का 1 प्लस c, तो c कितना आ गया 2 आ गया। तो c की लो वहां रख दो, वही तुम्हारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो आंसर आ गया फाइनल, x ई की पावर टेन इनवर्स y इक्वल टू ई की पावर टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स y माइनस का 1 प्लस का c कितना है 2। तो आप यहां भी आंसर छोड़ सकते हो, या चाहो तो टेन इनवर्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई से सब में डिवाइड कर सकते हो, मतलब एक आंसर ये भी है, आप छोड़ दोगे तो इसमें भी फुली नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो मैं एक बार देख लेता हूं कि आंसर मतलब हमें जो बुक में या कहीं दे रखा है वो कैसा है। उसमें एक्स अकेला है, इसको डिवाइड किया गया, हाँ, और फिर हमारा सेम आंसर आ जाएगा, देना। अगर मैं सब में ई की पावर टेन इनवर्स से डिवाइड कर दूं, सब में, इसमें इस वाले टर्म में भी, ठीक है, 2 में भी डिवाइड कर दूं, तो क्या आएगा देखना। तो ये तो कट गया, x हो गया इक्वल टू, यहां से ये कट गया तो ये टेन इनवर्स y माइनस 1 हो गया, और ये तुम्हारा अगर ऊपर जाएगा
तो माइनस में पावर आ जाएगी ना। तो यही दे रखा है, अगर आप किसी बुक में या कहीं आप सॉल्यूशन देखोगे, आंसर देखोगे तो वो ये दे रखा है। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आपको इतना रट्टा नहीं मारना है, आप अपना आंसर जो पहले मैंने लिखा था वहां भी छोड़ सकते हो। ये तो बुक में होता कभी कभी कुछ x मल्टीप्लाई कर देंगे, y मल्टीप्लाई, इसकी कोई नीड नहीं होती, x y में आंसर लिखना होता। क्लियर हो गया, इसको नोट कर लो। ये क्वेश्चन भी आपने पूरा सॉल्व कर लिया, और क्या इतने क्वेश्चन से आपके अंदर एक लॉजिक बन गया, और जो आपके अंदर डर था इस चैप्टर का वो क्या खत्म हो गया? हो गया। तो ये कमेंट सेक्शन भर देना अपना, जिससे और बच्चों को फ्यूचर में पता लगे कि यार ये कितना वैल्यूएबल, कितना अच्छा कंटेंट है। ठीक है, चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।